साइंस पिछले जन्म को मानता ही नहीं है, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करती हैं? ये तो हर एक कोई चाहता है ना कि बड़ी ऐश की जिंदगी जिए। हर एक कोई चाहता है कि बड़े ही आराम से अंबानी, मोदी और या टाटा, बिरला ऐसे बन जाए, पर क्या हम बन पाते हैं? ये 33 वाला फॉर्मूला 33 एंड 34%, 100% हो गया ना फिर। हाँ, ये कैसे आया फॉर्मूला? ये मैं आपको बताती हूँ। क्या इसको ठीक भी फिर किया जा सकता है? 100%, मैं वही तो कह रही हूँ, आप ठीक कर सकते हो। 34% तो आपकी चॉइस है ना, आप उसे कर सकते हो। जितने भी लोग हैं जो जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसमें पास्ट लाइफ का कहीं ना कहीं कोई 100% पास्ट लाइफ का होता ही। किसी तरह से इसको प्रूव क्या कर सकती हैं? मैं सुशांत सिंह राजपूत का ले सकती हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे। मैंने उनके आकाशिक नहीं पढ़े हैं, पर जो उनके एक्शंस हैं मैं उसे बता सकती हूँ। ही वॉज अ साइंस स्टूडेंट, इंजीनियर थे, फिर भी क्योंकि पास्ट लाइफ में अब ऑफिस में देख रहे हैं कि यहाँ तो इसका उससे अफेयर है, उसका उससे अफेयर है, तो हम तो हमारा बिलीव ही खत्म हो गया है शादी से। तो ये क्या, ये पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है? एब्सोल्युटली 100% पास्ट लाइफ इन्वॉल्व है। डोंट टेक मी अदरवाइज, पर प्रियंका चोपड़ा को क्यों छोड़ना पड़ा था बॉलीवुड? प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड जाना उनकी चॉइस भी हो सकता है। किस सर्कमस्टेंस से छोड़ा था? एसोसिएटेड विद शाहरुख खान। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि ये जैकेट मेरे मुझे एक्स बॉयफ्रेंड ने दी थी। 100% समांथा ने कहीं ना कहीं नागा चैतन्य को डिच किया होगा। ये कितना श्योर है आप इन चीजों को लेके? 110%। कहानी बनाई हुई हो, जो लोग मुझसे मुझे ये सुन रहे हैं ना, वो रिलेट कर सकते हैं। जब उन्हें बहुत दर्द होता है ना और आंसू नहीं रुकते हैं और एक टीस अंदर से मचती है कि दूसरा आदमी तो सब ठीक है, मैं क्यों इतने पेन में हूँ। मैं ये भी अभी लोगों को बताना चाहती हूँ, ये ना सोचें लोग कि पास्ट लाइफ कर्मा सिर्फ 10-12 लाइफ का होता है। लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है। हमने देखा है कि उनके मम्मी पापा, उनके फैमिली में सब बहुत कूल एंड काम होते हैं। मैं नहीं पता ये ऐसा कैसे हो गया। पास्ट लाइफ इन्वॉल्व, 100% पास्ट लाइफ है। हीलिंग करवाओ, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। गीता में ये लिखा है कि तुम्हारे पुराने जन्म तुम्हारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। पुराना जन्म होता है, ये भी गीता में लिखा हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन पुराने जन्मों को कलयुग में कोई देखने वाला भी मिलेगा और वो आकाशिक करके आपको बता देगा कि बीते 500 साल में आपने क्या किया है, 500 जन्म में आपने क्या किया है। सबका रजिस्टर खुलता है बॉस, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका रजिस्टर ना खुलता हो। बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका। धन्यवाद। क्योंकि पिछले हमने जितने भी पॉडकास्ट किए उसमें भर भर के सवाल भी आए हैं लोगों के, और आज हम आपकी कुछ नई रिसर्च के बारे में भी बात करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहले तो मैं ये बता दूँ, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी कुछ नई जानकारियाँ मुझे सीखने को मिली, और आई एम श्योर आज फिर से कुछ वैसे ही आप धमाल मचाने वाली हैं, राइट? मैं तो आपके व्यूअर्स को और आपको थैंक यू कहती हूँ। आप इतनी लॉयल हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि वो इतने आपसे क्वेरीज पूछते हैं। आप हर बार मुझे बुला लेते हैं कि भाई मुझे ये क्वेश्चन के आंसर दो, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं ये चीजें। राइट, बिल्कुल। सो आई मस्ट से व्यूअर्स, शालिनी जी इज ऑन फायर, शी इज लॉयल टू यू गाइस, राइट। सो मुझे चांस मिल जाता है आने के लिए। आप मुझे अब ये बताएं, सबसे पहली बात, क्योंकि हम हमेशा पास्ट लाइफ की बात करते हैं, उसका हमारे जीवन पे कितना असर होता है ये आप बताती हैं, पर मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि साइंस पिछले जन्म को मानता ही नहीं है, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करती हैं? देखो, मैं शायद जस्टिफिकेशन तो एक बहुत ही लेमन वर्ड हो गया शालिनी जी। अब एक बात बताओ, हम सब जानते हैं जब हम घरों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, आप शालिनी जी हैं, मैं वर्षा हूँ, हम क्यों इस फॉर्म में आए? कहीं ना कहीं तो हमारी पास्ट लाइफ अफेक्टेड है ना, कोई हमारा सोल एजेंडा है, लाइफ एजेंडा है जिसे हम पूरा करने आए हैं। नहीं तो हर एक कोई चाहता है ना कि बड़ी ऐश की जिंदगी जिए। हर एक कोई चाहता है कि बड़े ही आराम से अंबानी, मोदी और या टाटा, बिरला ऐसे बन जाए, पर क्या हम बन पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास्ट लाइव्स हम पे बहुत हावी होते हैं। और ये बात सच है, हम वहाँ से अनरिजॉल्व एजेंडा लेकर आते हैं जिसे हमें इस लाइफ में कंप्लीट करना होता है। लेकिन फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। देखो, 33% हमारा जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, 33% हम जिस फैमिली में पैदा होते हैं, जिसे हम अपनी सोल फैमिली भी लेते हैं, वो हो गया। फिर 34% वो कर्मा होता है हमारा जो हमको
एक्शंस के थ्रू हम डे टू डे लाइफ में अपना बनाते हैं। आप ये दो कर्मा चेंज नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ। जो जिस घर में आप पैदा होते हैं, जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं, जिस घर में पैदा हुए, जिस सर्कल में आप पैदा हुए, वो, लेकिन अपने एक्शंस के थ्रू अपना पास्ट आप नल एवॉइड कर सकते हैं और अपना नया फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो आप देख लो ना, कई बार आपने देखा होगा लोग 35 साल की उम्र के बाद, जो मैंने रिसर्च करी है, एकदम से नई डायरेक्शन में आ जाते हैं, एकदम से कुछ नया अपने लिए बना लेते हैं। कैसे? मेहनत उन्होंने बहुत साल तक करी अपने ऊपर, लेकिन रिजल्ट उनका 35 साल बाद आता है। फॉर अ सिंपल रीज़न, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो अपनी पास्ट लाइफ्स के इम्प्रिंट्स वो ला रहे हैं और जो फैमिली एसोसिएटेड उन्होंने चुनी है, उसके ऊपर वो काम करते हैं, अपने एक्शंस और डीड्स की तरह वजह से अपनी इंटेंशंस अच्छी रखते हैं, वहाँ से उसको रिलीज करते हैं और फिर अपनी नई लाइफ फॉर्म कर लेते हैं। कई लोग 50 साल के बाद कर लेते हैं। ये 33 वाला फॉर्मूला, 33 एंड 34%, 100% हो गया ना फिर। हाँ, ये कैसे आया फॉर्मूला? ये मैं आपको बताती हूँ। 33% आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो गए, जो आप लेकर आए हैं सारा। मैं मानती हूँ उसका बहुत एक मेजर रोल होता है हमारी लाइफ में, ये बात सच है। जो आप लेकर आए हो वो ही फॉर्म करती है आपकी सोल फैमिली। फिर जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो वो आपकी सोल फैमिली है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके नाते रिश्तेदार, नानी, चाचा, मामा, बुआ, जो हम रिश्तेदार कहते हैं, उनसे भी आपको कुछ सीखना होता है। फिर 34% आप उन सबके बीच में रहते हुए आपके बिलीफ सिस्टम्स बन गए, सब कुछ बन गए। देखो शाली जी, क्या होता है, एक सोल जब ऊपर से आती है तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। 2 मन सुना होगा ना लोगों को आपने कहते हुए, 2 मन होते हैं। एक अंदर से आवाज आती है मुझे ये नहीं करना, पर साथ ही साथ बिलीफ सिस्टम जो हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आ जाता है और कहता है यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, चल अभी के लिए कर लेता हूँ। पर अंदर से हमें मालूम है चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी का दिल दुखाना बुरी बात है, लेकिन क्योंकि इंस्टेंटली हमें मज़ा आ रहा है उन चीज़ों में और हम जानते हैं कि शायद हम अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन वो ही फिर हमारा कर्मा बना देता है। लेकिन अगर आप, वो जब सोल स्प्लिट हुई, 2 पार्ट्स में हुई, एक है जिसे हम हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो हमारी हायर सेल्फ से जुड़ी हुई होती है, एक साफ मन जो हमें बताता है नहीं देख ये काम अच्छा नहीं है। दूसरा होता है जो हमें बिलीफ सिस्टम्स देता है, कंडीशनिंग्स देता है, सोसाइटी से जो हमें मिलती है, हमारी फैमिली से, सोसाइटी से। छोटे बच्चे का मन देखो, साफ मन होता है, उसे झूठ बोलना आता ही नहीं। 5 साल तक के नीचे का बच्चा, उसका तो स्लेट है ना, वो जो ग्रास्प कर रहा है आप उसे दे रहे हो, वो सच्चे मन से बोल देगा। हम उसे डांट पीट के सिखाते हैं ये अच्छा और ये बुरा है। फिर वो अपना बिलीफ सिस्टम हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी नर्चरिंग के ऊपर बनाता है और फिर वो वैसे फेस करता है सोसाइटी को। यहाँ पे 33% और 33% आप जो लेकर आए और जो अपने सोसाइटी से रहा वो आ गया। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ अपने हायर सेल्फ को सुन के चलता है और उससे अपनी लाइफ फॉर्म करता है, तो वो 34% है जो वो रूल कर सकता है। तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमेशा कहती हूँ भाई अपना आकाशिक रिकॉर्ड सब करवाओ, क्योंकि ठीक है आप लेकर आए हो, पर ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पहली ये आकाशिक से आया मुझे। आप जो बता रही हैं उसको मैं खाली स्पीच क्यों ना मान लूं, इसको साबित करने के लिए कोई उदाहरण आपके पास है, या आप किसी तरह से इसको प्रूव क्या कर सकती हैं? मैं सुशांत सिंह राजपूत का ले सकती हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, उनकी बड़ी मिस्टीरियस हालातों में डेथ हुई, सब हुई, बट डू यू रियलाइज वन थिंग, ही वाज द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू परचेज अ पीस ऑफ लैंड प्लॉट ऑन मून। आउट ऑफ ब्लू मून जाके उन्होंने किया। मैंने उनके आकाशिक नहीं पढ़े हैं, पर जो उनके एक्शंस हैं मैं उसे बता सकती हूँ। ही वॉज अ साइंस स्टूडेंट, इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी मन की बात सुनी, उन्होंने किस में ट्राई किया? एक्टिंग में किया। एजुकेशन छोड़ दी, वो लेकर आए थे, लेकिन पास्ट लाइफ आपको किस कदर हैमर करती है। भले ही उनकी फैमिली पढ़ी लिखी होगी, उन्होंने उन पर प्रेशर डाला होगा कि भाई तुझे इंजीनियरिंग करनी है, और वो खैर पढ़ाई में अच्छे भी होंगे, कोई प्रेशर से अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, पढ़े लिखे थे वो बहुत और इंटेलिजेंट थे, जो मैंने सुना है मीडिया के थ्रू। उन्होंने फिर भी, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो एक्टर रहे होंगे, उनका एक चांस रहा होगा, तो वो एक्टर में आए और वो अच्छे खासे थे। देखो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नेम फेम नहीं कमाया, छोटी उम्र में उन्होंने कमाया। आउट ऑफ ब्लू मून जाके चांद पे उन्होंने प्लॉट खरीद लिया। कैसे? आप देख लो डाइवर्सिफाई कैसे हुए। पहले इंजीनियरिंग, साइंस में इंटरेस्ट, फिर एक्टर बन गए बॉलीवुड में, और फिर चांद पे जाके खरीद लिया। 100% पास्ट लाइफ से उनका एसोसिएशन आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पर्सनल चॉइसेस भी बनाई। यहाँ पे कैसे आ जाता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको नॉक करता रहता है कि यहाँ चल, यहाँ चल, यहाँ चल। सबकॉन्शियस माइंड आपका डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है आपके पास्ट लाइफ से।
वो आपको हैमर करता है, वो आपको आगे ले जाता है। फिर यहाँ की अपनी पर्सनल चॉइसेस, पैसा भी बचाया होगा, चांद पे खरीदना आसान तो नहीं है, एक से एक अमीर एक्टर बैठा है, उन्होंने क्यों नहीं खरीदा? पहले वो ही एक्टर थे, अब अभी खरीदा हो तो मुझे पता नहीं है, अगर किसी ने बाद में खरीदा हो, लेकिन फर्स्ट तो उन्होंने ही मूव बनाया ना। किस कदर उन्होंने चॉइसेस बनाई, अपनी साइंस साइड को लेकर चले। और उनके पूरे घर में अगर आप देखो तो पूरा सिस्टम लगा हुआ था टेलीस्कोप का। वो रात के टाइम में जब क्लियर स्काई होता था तो वो चांद सितारे सब देखा करते थे। उन्होंने किसी भी तरह से, जब वो इस प्रोफेशन में भी आए, अपने इंटरेस्ट को कभी खत्म नहीं किया। दैट इज द 34% चॉइस। तो आप ये कह रही हैं कि ये पूरा उनका जो बिहेवियर था वो पास्ट लाइफ से आया हुआ था? पास्ट लाइफ से तो था ही इन्फ्लुएंस, लेकिन फिर यहाँ पर उन्होंने उसको आगे भी चलाया, खत्म नहीं किया। कई लोग उसे खत्म कर लेते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाते, किसी और प्रोफेशन में लग गए, फिर भाई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गए, लेकिन उन्होंने खत्म ना करके इसको आगे बढ़ाया था। वो मैं कह रही हूँ पर्सनल चॉइसेस होती हैं। तो आप ये कह रही हैं कि हम में से जितने भी लोग हैं जो जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसमें पास्ट लाइफ का कहीं ना कहीं कोई 100% पास्ट लाइफ का होता ही होता है। 100%। मैं पॉडकास्ट अगर कर रही हूँ या मैं मीडिया में अगर आई तो उसमें पास्ट लाइफ का कुछ प्रभाव है? 100% आपकी स्किल पास्ट लाइफ में बोलने की बहुत अच्छी रही होंगी। आप कैमरा शायद बिल्कुल नहीं होंगे, आप तब खड़े तो होके, कैमरा ही क्या पता बना था, लेकिन नहीं बना पता है, था। हाँ कैमरा नहीं होगा, हाँ। मान लिया, लेकिन आप लोगों के सामने खड़े होके प्रेजेंट होने में आपको शर्म नहीं आती होगी। कई लोग स्टेज फ्रेट होते हैं, 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो पाते। हाँ। कैमरा और चलो स्टेज की भी बात छोड़ दो, उस टाइम पे पाठशाला तो हुआ करती होगी। अगर मैं मान के चलती हूँ 50 साल पुराना भी आपका जन्म रहा होगा जब आप पास्ट लाइफ का, तो तब पाठशाला तो होती थी। 10 लोग भी अगर क्लास में बैठे हैं, टीचर सामने खड़ी है, कई बार आप किसी टीचर से पूछोगे ना, स्टार्टिंग में वो कहेगी पहले मेरे पैर कांपते थे, या मुझे अंदर से कुछ होता था, मैं 10 बच्चों के सामने भी कैसे बोलूंगी। स्टेज फ्रेट आ गया आपको, वो किसी भी इसमें ग्राउंड में भी खड़े होकर बोलने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप नहीं रही होंगी पास्ट लाइफ में, ये चीज आपको नहीं होगा। मेरे कुछ कैमरा लोग बड़ा पर्सन कॉन्फिडेंट नवीन हो गए है और वो कैमरा अभी ऑपरेट कर रहे हैं। क्या वो पिछले जन्म में, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि कैमरा तो नहीं रहा होगा, हाँ। तो तब उन्होंने कैमरा ऑपरेट किया नहीं होगा, तो हाँ। अब वो इतना शानदार कैमरा कैसे चला रहे हैं? सो डेफिनेटली पास्ट लाइफ में उनको बड़ा रुचि रही होगी कि कैसे मैं दूर की चीज को क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छे से कैप्चर करके रख सकता हूँ। क्रिएटिविटी ड्राइंग से भी आ सकती है, आपकी स्किल कोई भी हो सकती है, आप क्रिएटिव हो सकते हैं। अच्छी सी चीज़ को जमाना, आप देख लो ना पुराने ज़माने में भी लोग जो आर्टिस्ट होते थे, फ्लावर्स के कलर्स बनाने, सब करने, और केव्स पे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे। तो वो पहले आर्टिस्ट ही रहे होंगे। 100%। अरे मैं मान ही नहीं सकती, ये तो मैं आपको वाउच कर सकती हूँ। और मैंने ये चीज अभी की, आप 1-2 पास्ट लाइफ छोड़ दो, मैंने कई लोगों को ये बताया कि आपके, जब मैं बर्थ बताती हूँ ना कि आपकी ये ह्यूमन लाइफ का इतने नंबर का बर्थ है, जो मैंने आपको एक पॉडकास्ट में आपका भी बताया था, और आपने बाद में शालिनी जी मुझे बताया था कि आपने बैंग ऑन बताया क्योंकि आपने किसी से क्लैरिफाई किया था वो चीज। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप इतनी लाइफ जीकर आ रहे हैं, यू हैव नो आइडिया कौन सी लाइफ का इम्प्रिंट आपका इस लाइफ में है, और वो आपका स्किल इस लाइफ में आप फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, उनका करियर भी अच्छा जा रहा है, एक अच्छी बीवी भी उन्हें मिली हुई है, लेकिन मैंने देखा है सब कुछ होते हुए भी वो चीट कर रहे हैं, लव मैरिज करते हैं और फिर भी चीट करते हैं। हाँ, और आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स के पास भी ऐसा एग्जांपल होगा। प्लीज आप लिखिए, मुझे कमेंट बहुत में बताइए। खूबसूरत वाइफ्स होती हैं, हाँ, सारी बहुत खूबसूरत फैमिली होती है, फिर भी एंड मैंने तो वर्षा जी, मेरे जूनियर्स ऐसे हैं जिनका ये कहना रहा है कि मैम हमारा तो शादी पर से ही भरोसा उठ गया है, क्योंकि हम ऑफिस में देख रहे हैं कि यहाँ तो इसका उससे अफेयर है, उसका उससे अफेयर है, तो हम तो हमारा बिलीव ही खत्म हो गया है शादी से। तो ये क्या, ये पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है? एब्सोल्युटली 100% पास्ट लाइफ इन्वॉल्व है। डोंट टेक मी अदरवाइज, पर प्रियंका चोपड़ा को क्यों छोड़ना पड़ा था बॉलीवुड? इट कुड बी कंट्रोवर्शियल फॉर मेनी पीपल, बट यू नो, वी ऑल नो द फैक्ट। She left the Bollywood. Bollywood ने उसे बिल्कुल नकार दिया था, तभी तो वो हॉलीवुड गई थी, and she made her name. We all know from where it is coming. प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड जाना उनकी चॉइस भी हो सकता है, निक जोनस के साथ उनका रिश्ता पहले से लिखा हुआ हो सकता है। Agreed. पर किस सर्कमस्टेंस से छोड़ा था? She was associated with शाहरुख खान। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि ये जैकेट मेरे एक मुझे एक्स बॉयफ्रेंड ने दी थी, black leather jacket. Do you remember that podcast was very viral? पर इसका पास्ट लाइफ से क्या लेना देना है? क्यों नहीं है, हो सकता है ना किसी पास्ट लाइफ में। देखिए मैंने उनका आकाश रिकॉर्ड नहीं किया, पर जितने लोगों का मैंने ऐसे में किया है, उनकी कॉन्शियसनेस ट्रैवल करती रहती है, वेवी कॉन्शियसनेस होती है। इन द सेंस कॉन्शियसनेस क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो वेवी होती है, इधर से उधर, उधर से इधर। पास्ट लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा होगा और वो आया होगा। जैसे बॉर्न अगेन बुक लिखी गई, उसमें रेखा
और जया भादुरी और अमिताभ बच्चन का नाम आया था, ऐसे ही 100% पे भी होगा कुछ। मतलब आप कह रही हैं पिछले जन्म में शाहरुख और 100% प्रियंका, शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा का कुछ ना कुछ रहा होगा, इसी वजह से वो इस लाइफ में मिले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया फॉर अ सिंपल रीजन। अब यहाँ पे 2 सिंपल रीजन आते हैं। पास्ट लाइफ में बस इतना ही पैटर्न था, और इस लाइफ में फिर नई चॉइस बनाई, क्योंकि अब शाहरुख खान की अपनी फैमिली भी थी और इन्फ्लुएंशियल है फैमिली। गौरी खान भी अपने आप में एक नाम रखती हैं। देन शी हैज दैट ऑरा एंड फ्रेंड सर्कल कि वो पोस्ट होल्ड करती हैं कि उन्होंने उन्हें साइड कर दिया। वी ऑल नो दिस फैक्ट। तो ऐसे तो आप जितने भी हस्बैंड या जितनी भी वाइफ अपने स्पाउस के साथ चीट कर रही हैं उनको जस्टिफाई कर रही हैं। चीटिंग को जस्टिफाई करना हो गया। जस्टिफाई तो नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने क्या कहा, 34% आपकी प्रेजेंट के इंटेंशंस और चॉइसेस फिर आ जाती हैं, आप उसे खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्टार्ट हुआ है 100% वो पास्ट लाइफ का एसोसिएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे खत्म नहीं कर सकते। खत्म हुआ है ना शाहरुख का और प्रियंका का, वी ऑल नो खत्म हो गया है। लेकिन कैसे खत्म हुआ है? क्योंकि वाइफ ने स्टेप इन किया। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शाहरुख खान, या मैं शाहरुख खान तो नहीं कहूंगी, गौरी खान के साथ आके खड़ी हो गई थी। वो खत्म हो गया। शी हैज टू लीव दिस। बहुत चीज ऐसी होती है जो हमने अभी लिया मैं जस्टिफाई फिर कह रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। होता है स्टार्ट, आप उसे खत्म कर सकते हो 34%। वही तो मैंने कहा ना कि चॉइसेस आ जाती है, आप जो प्रेजेंट मोमेंट में बनाते हो उससे आप शेप कर सकते हो अपना फ्यूचर। यहीं पे तो आकाशीय रिकॉर्ड्स इतना मैंडेटरी हो जाता है कि हर एक को कराना चाहिए, पता तो चले तुम्हारा सोल पर्पस क्या और तुम कैसे उससे अलग हट सकते हो। एक्शन तो तुम्हें लेना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा, तुम्हें उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, कॉन्शियस चॉइसेस भी बनानी पड़ेंगी जो हम आकाशिक में बताते हैं। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन करो तो, आगे चलो तो। जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया अमिताभ और रेखा का या प्रियंका और शाहरुख का, ये ऐसा है कि पूरी लाइफ में आपको किसी एक बार किसी और से प्रेम हो गया। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मुझे कमेंट करके मेरे व्यूअर्स मैं आपको और भी एग्जांपल बताएंगे। दे सकती हूँ। हाँ। समांथा वेल नोन एक्ट्रेस, नागा चैतन्य वेल नोन एक्टर, गॉट इट। लव मैरिज हुई थी, नहीं चली ना, वी डोंट नो द इनसाइड स्टोरी, पर डिवोर्स हुआ। ही मैरिड टू अनदर लेडी जो इतनी वेल नोन नहीं है। नो ऑफेंस टू एनीथिंग, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मीडिया में बातें आई थी कि नागा चैतन्य इज अ वेल नोन एक्टर और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। अगेन वो नहीं चला ना, फिर उन्होंने एक शोभिता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनके अब सेकेंड वाइफ है, उससे मैरिज करी है। पास्ट लाइफ से इतना ही प्लान लेकर वो आए थे। तो वो लोग जिनके कई रिलेशनशिप होते हैं, चीटिंग जिनके खून में होती है, मैं बोलूं तो वो भी उनका पिछले जन्म का 100%, 100%। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। और अब ये कहाँ से आता है? जितना मैंने पास्ट लाइव्स और आकाशीय रिकॉर्ड्स में देखा है। रिमेंबर पहले हरम हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, एंड दे वर इनटू दैट थिंग, राइट। बहुत सारी रानियां भी होती थी जिनके जो मेल सपोर्टर्स होते थे, जैसे वजीर और ये सब, वो रात में उनके बेडरूम में जाते थे, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड। हाँ, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर। मैंने कितने लोगों का पैटर्न ऐसा देखा है। तो ये पिछले जन्म के राजा महाराजा हैं। हो सकता है कई राजा महाराजा भी होते थे, कई लोग और भी छोटे उसमें होते थे, दुकानदारियां पर रखते लोग थे। मैंने बहुत लोगों का ऐसा तो देखा। क्या इसको ठीक भी फिर किया जा सकता है? 100%। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ठीक कर सकते हो। 34% तो आपकी चॉइस है ना, आप उसे कर सकते हो। फैमिली भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। सोशल, मैंने कहा ना कि आप सोसाइटी में जिसमें बॉन्ड होते हो, जिसका मैं शाहरुख खान का बता रही हूँ। हाँ। शाहरुख वाज इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस प्रियंका चोपड़ा गर्ल। उसकी वाइफ ने सारा कुछ करवाया ना, सारा कुछ। तो सोसाइटी आ गई ना, फैमिली आ गई ना, सारा कुछ। बहुत, तभी तो हम कहते हैं ना कि आप सोल फैमिली चूज करके आते हो, फिर वहां से आपके डिसीजंस बनते हैं, सारा कुछ बनता है। तो मुझे तरीका बताइए फिर इसका क्या। अगर कोई माँ लेट से देख रही है कि उसके बेटे के बहुत सारे रिलेशनशिप बन रहे हैं, या अगर कोई बीवी पति कोई भी अगर परेशान है, क्योंकि जो ऐसा बिहेवियर कर रहा है, मैं तो नहीं मानती कि वो आपके पास आएगा आकाशिक के लिए। वो नहीं आएगा, उसके घर वाले आते हैं मेरे पास, है ना। उसके घर वाले आते हैं, या तो रियलाइज नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। एंड नो, बिकॉज पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। ट्रस्ट मी, पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट होता है। उन्हें समझ में भी नहीं आता कि इसमें कोई गलती है। वो आपको और देते चले जाएंगे, इसमें क्या गलत है। मेरे दादा भी ऐसे करते थे, मेरे चाचा भी ऐसे करते थे, मेरे पापा भी ऐसे करते थे, मुझ में तो उन्हीं का खून आया है। डोंट वी नो कि जमींदारों के कितने होते थे अफेयर्स। शालिनी, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। Am I not telling you the facts? हाँ, true.
एंड लेडीज परेशान होती हैं तो लेडीज आती हैं ना हमारे पास, बहनें भी आती हैं कि भाई मेरे भाई का घर उजड़ रहा है, बेटियां भी आती हैं कि मेरे फादर का ऐसा बिहेवियर है, मैं परेशान हूँ, मेरी मम्मी टेंशन में है। तो बिना उनकी रजामंदी के भी आपके पास? यस आई डू दैट, परमिशन होती है। कैसे? ब्लड रिलेशन में तो हो जाता है ना। तो आप उनकी पास्ट लाइफ देखती हैं? मैं पूरा काशी पढ़ती हूँ उनका, मैं पूरा काशी, कई बार तो ब्लड लाइन से आ रहा होता है, एंसेस्टर्स का भी आप ब्लड लाइन लेकर आते हैं ना, जेनेटिक्स जैसे होता है। कोई ओथ वॉकर्स भी होता है, किसी के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। लोग दुनिया की परवाह नहीं करते, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं दुनिया की परवाह नहीं करी और कर ली शादी, रख ली घर में, शादी भी नहीं करी, घर में रख लिया, लिव इन में रह रहे हैं, ओके, वाइफ है, दूसरा घर लेके रख लिया। ये कितने आपने 8, 10, 12 आकाशिक किए, कितने किए तो आपको ये पैटर्न समझ में आया? 16-17 और सब में सेम पैटर्न ही दिखाई सेम पैटर्न ही दिखा। पास्ट लाइफ तक तो इम्पैक्ट है ही है, पास्ट लाइफ। और उन्होंने फिर परवाह भी नहीं करी, कुछ में तो परवाह नहीं करी, कुछ में तो परवाह करी कि भाई बेटियां हैं, चलो क्योंकि कल को शादी भी करनी है, सब है, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन कई में उन्होंने परवाह भी नहीं करी। दे आर वेरी बोल्ड इनफ। तो पास्ट लाइफ आप नेगेट नहीं कर सकते शालिनी कि पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट नहीं होता है, दैट इज देयर। कुछ और आपका रिसर्च बताइए किसी और। मैं आपको इस पे और बता सकती हूँ। यू रिमेम्बर नागा चैतन्य के फादर थे नागार्जुन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनकी वाइफ बड़ी प्रिटी सी हैं, लेकिन ही वॉज इन अफेयर विद तब्बू, और काफी साल उनका तब्बू के साथ अफेयर चला है। इनफैक्ट ही वॉज सो मच इन्वॉल्व विद तब्बू कि तब्बू उनके घर में ही रहती थी। और एक रिपोर्टर ने जब उनकी वाइफ से पूछा था कि आप कैसे ये सब टॉलरेट करती हैं, तो उन्होंने कहा था ये मेरे घर का मामला है, यू आर नो वन टू आस्क मी, मैं अपने घर का मामला खुद सॉर्ट आउट कर लूँगी। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स तब्बू रियलाइज्ड कि वो डिवोर्स नहीं देंगे, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे और डिवोर्स भी नहीं देंगे और मुझसे शादी नहीं करेंगे। देन शी लेफ्ट दैट मैन। Again, past life involved in this. It requires huge courage in Indian society to have the same house, living under the same roof with a married man, their kids, his wife. मैं ये And this is documented. You are a media person, आपको पता होगा ये सारी बातें, मैं facts and figures के साथ बोल रही हूँ। हाँ, ये आया था। इसमें पास्ट लाइफ है, ये सोचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था हमेशा ही। अट्रैक्शन ऐसे हो ही नहीं सकता, ट्रस्ट मी, अट्रैक्शन ऐसे बिना पास्ट लाइफ इन्वॉल्वमेंट के अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। एंड आई कैन वाउच फॉर इट। कोई किसी से भी अट्रैक्ट, मैं रोनाल्डो की एग्जांपल ले सकती हूँ। कपल ऑफ रिलेशनशिप्स, ही इज विद अ पार्टनर नाउ, अब तो शायद उनकी एंगेजमेंट हो गई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो गुच्ची में एक सेल्स गर्ल थी, इफ यू रिमेम्बर, अगर आपने सुना होगा तो ये बहुत हवा में आई थी। 100% पास्ट लाइफ अट्रैक्शन है। अ सिंपल गर्ल, रोनाल्डो, जब उसने उसे डेट पर इनवाइट किया था कि तुम मेरे साथ आज इवनिंग में चलोगी, वो फरारी या कोई बहुत एक्सपेंसिव कार लेकर आया था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कार, और वो लेडी सरप्राइज हो गई थी कि ये आदमी मुझे डेट पर लेकर आया है, लेके जा रहा है, क्योंकि वो तो स्टोर से निकली, उसने कहा शाम को मेरे साथ डिनर पे चलना या डेट पे चलना। शी सेड ओके। जब वो कार लेकर आया तो शी वाज सरप्राइज कि इतना रिचमेंट मुझे वो कर रहा है। तो अभी कोई भी आपको देख रहा है, कोई लड़का या लड़की, कोई यंग एज बच्चे देख रहे हैं और वो अभी रिलेशनशिप में है, तो वो ये मान के चले कि उनके साथ जो भी उनका पार्टनर है उसका पिछले जन्म से कुछ ना कुछ उनका रिलेशन रहा है। 100%। बिरला, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो उनके कॉलेज में थी और बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से थी, शायद लोअर मिडिल क्लास से, और वो अपनी कार दूर पार्क करके आते थे कि इसे पता ना चले मैं कितना रिच हूँ। उसे बड़ी पसंद थी वो। और उन्होंने उससे जब शादी करी थी तो शादी से पहले उन्होंने, लड़की ने ट्रेनिंग ली थी कि सर्वेंट से काम कैसे कराते हैं, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड। फर्स्ट साइट लव, 100% पास्ट लाइफ इन्वॉल्व, 110%, मैं वाउच कर सकती हूँ इसके लिए। तो फिर ब्रेकअप्स क्यों हो जाते हैं? जब पिछले जन्म का ही रिलेशनशिप था, आप अट्रैक्ट थी, दोनों इसीलिए हुए। और मैंने तो ऐसा मेरे फ्रेंड्स में मैंने देखा है कि 8-8 साल चला लंबा रिलेशनशिप, और शादी के 24 घंटे बाद 1 साल बाद डिवोर्स हो गया, है ना? राइट। फिर आ गई आपकी सोसाइटी, फिर आ गई आपकी फैमिली, और फिर मेजर पॉसिबिलिटी है कि आप एजेंडा सिर्फ इतना ही लेकर आए थे। एजेंडा क्या है? लाइफ लेसन और सोल लेसन, कि बस इतना ही कार्मिक मुझे इससे कंप्लीट करना है और फिर मुझे आगे अपना बढ़ना है। तो लेकिन फिर उसमें, नहीं, फिर वो खत्म हो गया आपका। अगर सोसाइटी ने उसे खत्म करवाया है तो वो पास्ट लाइफ फिर आपका रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ में। अच्छा, मैंने कहा ना कि आपका 34% होता है, फिर 33% आपका सोसाइटी भी मैटर करती है। और अगर मैंने ही खत्म किया है तो? अगर आपने खत्म किया है और विलफुली किया है, आपको कोई
दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, तब तो वो ठीक है, आपका पास्ट लाइफ का था। जैसे मैं यहाँ पे नागार्जुन का और इसका कह सकती हूँ, समांथा का। हैव यू सीन द पिक्चर्स आफ्टर द डिवोर्स? समांथा कितने पेन में थी। वो एक प्लेटफॉर्म पे वो दोनों शेयर कर रहे हैं, नागा चैतन्य इज कंफर्टेबल, वो अपनी फिंगर्स को ऐसे ऐसे कर रही थी, समांथा वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। 100% पास्ट लाइफ में ये हुआ होगा। जब मैंने वो पिक्चर्स देखी थी ना, बॉडी लैंग्वेज साइकिक रीडिंग में जितना करती हूँ, 100% समांथा ने कहीं ना कहीं नागा चैतन्य को डिच किया होगा और फिर ये सोल एजेंडा लेकर आई होगी कि इतने ही टाइम मुझे इसके साथ रहना है, अपना कार्मिक पूरा करना है। फिर वो पेन जो चैतन्य उस लाइफ में उसने फील किया था, वो अब समांथा ने फील किया, तो टू एंड फ्रो रहा और उसने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक बैगेज अपना पूरा किया। आपको वो करना ही पड़ता है। ये कितना श्योर है आप इन चीजों को लेके? 110%। कहानी बनाई हुई हो आप जो लोग मुझसे ये सुन रहे हैं ना, वो रिलेट कर सकते हैं। जब उन्हें बहुत दर्द होता है ना और आंसू नहीं रुकते हैं और एक टीस अंदर से मचती है कि दूसरा आदमी तो ठीक है, मैं क्यों इतने पेन में हूँ। 110% शालिनी, मैं 1000% कह सकती हूँ, मैं वाउच कर रही हूँ, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। आपको वो सफरिंग कार्मिकली अपनी कंप्लीट करनी है जो आपने दूसरे को पेन दिया है। अब मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ वो लोग बहुत ध्यान से उसका जवाब वर्षा जी से सुने जिनके 2-3 रिलेशनशिप रह चुके हैं पहले। एक बात बताइए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम अपनी वाइफ के साथ किसी और से रिलेशनशिप में हैं, या कोई लड़की सोच रही है, क्योंकि मैं दोनों बता दूं, कोई ऐसा ना सोचे कि मैं ज्यादा फेमिनिस्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ, या कोई लड़की सोच रही है कि हस्बैंड के अलावा भी मैंने 2-3 रिलेशनशिप्स रखे हुए हैं, या एक साथ कोई 5 गर्लफ्रेंड 5 बॉयफ्रेंड वाले हैं और उनको ये लग रहा है कि मेरे पार्टनर को तो पता नहीं चल रहा और एक्चुअली नहीं पता चल रहा। मरने के बाद आत्मा को क्या ये मालूम चलता है कि जीते जी तो मैं नहीं जान पाया या मैं नहीं जान पाई, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया था पृथ्वी पर? 100%। हाँ देख, हाँ, क्योंकि जब आदमी डेथ बेड पर होता है ना, उसके सामने पूरी उसकी लाइफ चलती है और सारा कुछ उसके सामने आ जाता है। मतलब आपको जितने लोगों ने धोखा दिया था और आप नहीं जान पाए, आपके साथ जो भी हुआ, क्योंकि उस टाइम आपका सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड और सोल एक्टिव होती है, वो सारी पिक्चर आ जाती है आपके सामने। और जब आप डेथ के बाद 5th डायमेंशन में जाते हैं तो आपके सामने पूरी किताब खुल जाती है। सारा जो कहते हैं ना कि सबका रजिस्टर खुलता है, बॉस, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका रजिस्टर ना खुलता हो। और ये मैं वाउच कर सकती हूँ। आप जो लोग मेडिटेशंस में जाते हैं ना, वो ये बात ज़रूर समझेंगे कि कभी ना कभी उन्हें अपनी सोल से वो रूबरू हुए होंगे और उन्हें सारी वहाँ से इंफॉर्मेशन पता चली होगी। सोल से रूबरू हुए होंगे? सोल मतलब हमारे अंदर ही है। सोल आपके अंदर है। सोल मतलब मैंने कहा था ना, हाईएस्ट सेल्फ से आपका कनेक्टेड होता है। वो सोल का पार्ट आपके हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्टेड होता है और वहाँ से वो चैनलिंग लेते हैं। जैसे मेरे जैसे बहुत सारे साइकिक हैं, मेरे जैसे बहुत सारे मीडियम्स हैं, जैसे मैं चैनल करती हूँ ऐसे बहुत लोग कर लेते हैं चैनल। वहाँ से आपको पता चलता है और पता चलता है कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। लीव अदर्स। शालिनी, मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। आई हैड अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट विद माई मदर बट नॉट विद माई फादर। डेथ बेड पर जब मेरे फादर थे, ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 12 hours अपनी डेथ से पहले, व्हेन ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट हार्ट अटैक। तो उनके सामने पूरी पिक्चर आ गई थी जीते जी। ही वॉज ऑन डेथ बेड, हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे, सब है। बाद में चैनलिंग के बाद मुझे पता चला, आई वॉज वेरी यंग, तब तक मुझे साइंस के बारे में नहीं पता था। जब मैंने अपने फादर के साथ कॉन्टैक्ट किया और जब मैं आकाशिक पढ़ने लगी और देखा, तब मुझे साइंस के बारे में पता चला। तब मुझे पता चला कि मेरे फादर के सामने सारी पिक्चर आ गई थी। एंड देन ही रियलाइज्ड कि ही वॉज लिविंग अ लाइफ वेयर ही वॉज क्वाइट नाइव। वो बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख ही नहीं पाए कॉन्शियसली। वो अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व थे अपनी फैमिली में, फैमिली इन द एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से हूँ, उसमें इतने इन्वॉल्व थे कि उन्होंने कभी, बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा कार्मिक मेरी मदर से था, आई नो, मैं पास्ट लाइफ से ला रही थी वो, और बहुत स्ट्रांगली ला रही थी। और मैं ये भी यहाँ पे लोगों को बताना चाहती हूँ, ये ना सोचें लोग कि पास्ट लाइफ कर्मा सिर्फ 10-12 लाइफ का होता है। मैं अपनी मम्मी के साथ जो पास्ट लाइफ कर्मा ला रही थी ना, वो मिनिमम 57-58 ईयर्स, 57-58 पास्ट लाइफ पुराना ला रही थी। अब आप सोचो कितने साल हो गए उस बात को, ठीक है, वहाँ से ला रही थी और मैंने वो कंप्लीट किया है अपनी मदर के साथ। लेकिन मेरे फादर के साथ मेरा कोई कार्मिक नहीं था। विद कॉन्शियस चॉइसेस, मैंने कहा ना 33% आपकी सोसाइटी, आपकी जो सोल फैमिली हो गई, फैमिली और सोल फैमिली जो आपकी बनाती है, और 34 फिर आप जो कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हो। तो मेरे फादर ने 67% अपना कर्मा की बेसिस पे मेरे साथ अपना कार्मिक बनाया।
which was not destined at all. And through that I have suffered a lot. आप समझ गए? वो तब उन्हें रियलाइज हुआ, एंड यू हैव नो आइडिया मेरे फादर मुझे कितना सपने में आते थे. कई बार तो मुझे लगता था दिख रहे हैं वो मुझे, बट मैं इतनी अब्यूजिव मैरिज में थी कि क्योंकि मैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही थी, मुझे लगा मुझे हेलोसिनेशन होता होगा. मैं अपने पापा को बहुत याद करती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है देसी फैमिलीज में, भैया क्या होता है, पेरेंट्स ही रिश्ता कराते हैं, फादर नहीं कराया था. तो जो मैंने बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहूँगी मैं लेमन लैंग्वेज में, बहुत टॉक्सिसिटी झेली. देन आई रियलाइज्ड कि मेरे फादर मुझसे चैनल करना चाह रहे थे व्हेन आई केम इनटू दिस लाइन. एंड व्हेन आई चैनल्ड विद हिम ही सेड yes, the things were not destined like this. Through my choices and everything, this was happened. And जब वो ऊपर गए और जब उनका कार्मिक स्टार्ट हुआ तो उसमें आया कि वर्षा के साथ तुमने कंप्लीट ही नहीं किया अपना कर्मा, और नेक्स्ट बर्थ में तुम्हें इसके साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी उसकी ब्रेथ्स इस लाइफ में रुकी हुई हैं, अभी बची हुई. तुम्हारी खत्म हो गई है तो तुम्हें तो अब आगे जाना पड़ेगा, पर क्योंकि वर्षा के साथ तुमने कंप्लीट नहीं किया तो वी विल प्लान अ डिफरेंट लाइफ विद यू इन द नेक्स्ट लाइफ. रह गया मेरे फादर का कार्मिक इस तरह से आता है, जब तुम कंप्लीट नहीं करते ना तुम्हें नेक्स्ट लाइफ प्लान करनी पड़ती है. लेकिन अब देखो फॉरगिवनेस यहाँ कितने काम आती है. आई हैव वर्कड अ लॉट विद माई पेरेंट्स कार्मिक बैगेज ऑन माई सेल्फ. बहुत ज़्यादा काम किया, मदर का फिनिश किया. अब मुझे मदर के लिए ना बहुत ग्रैटिट्यूड आता है, क्योंकि अगर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा ना करती तो आज जो मैं हूँ मैं वो कभी हो भी ना पाती. टुडे आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमेन, सॉरी. और मैंने अपनी लाइफ पूरी खुद से बनाई है. यहाँ पे लोग या तो नाराज़गी लेके चलते हैं, या बिट्रेल में आ जाते हैं, या ब्लेम गेम में आ जाते हैं. Right. मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं थी, लेकिन देखो अब कैसे आपकी कॉन्शियस चॉइसेस आपके लिए जो 34% मैं कह रही हूँ ना कैसे काम करती हैं. मैंने अपनी लाइफ पूरी चेंज करी उस हिसाब से. मैं ग्रेटिट्यूड में आई, मैंने अपने हार्ट चक्रा पे बहुत काम किया है. लोग ये बिल्कुल ना सोचे कि बिना काम किए आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में. मैंने अपने फादर के साथ बहुत काम किया. शालिनी, ये तो मैं आपके पहले पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ कि मेरे फादर उसके बाद मुझे कितनी बार एज अ सोल दिखाई दिए हैं जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है, बिकॉज आई फिनिश्ड इट. मैंने उन्हें भी फ्री किया है कि पापा आप भी आगे मूव कर जाओ, क्योंकि सोल लेवल पे आपने जो आज मुझे यहाँ पे मिला है, मेरी कहीं कुंडली में मेंशन नहीं था कि मैं इस तरह का काम करूँगी, मैं कभी पैसे कमाऊँगी, और मेरे होशो हवास में नहीं था. मैं तो ये सोचती थी यार एक बढ़िया फैमिली से जो पढ़ी लिखी नहीं होती क्या होती है, हस्बैंड अच्छे से कमाए, मैं तो घूमूंगी फिरूंगी, घर पे राज करूंगी, दैट्स इट. यही तो हमारे यहाँ होता है. यही मैंने सोच रखा था अपनी लाइफ में. लाइफ का ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला. तो 33% जो मैं कह रही हूँ ना कि फैमिली, सोल फैमिली, सोसाइटी आपकी डिसाइड करती है. मेरे 33% कर्मा थे जो मैं पास से लाई थी, 33 जो मेरी सोसाइटी ने बनाया मेरे लिए, मेरी फैमिली ने बनाया, 34 फिर मैंने उसे चेंज किए. हाँ मुझे ब्लेसिंग्स हैं अपने फादर की बहुत ज़्यादा, हाँ मुझे ब्लेसिंग्स हैं अपने यूनिवर्स की, पर उसके लिए मैंने काम भी तो किया है. करो ना काम. आपकी कुंडली में पैसा कमाने का योग नहीं था, फिर भी आपने काम किया, आप बोल रही हैं, और आपने पैसा कमाना शुरू किया. यू आर सेल्फ मेड वुमेन. क्या बाकी लोग भी जो आपको देख रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में भी वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, स्पेशली मनी, तो वो भी हो सकती है थ्रू आकाशिक एंड एक्सेस कॉन्शियसनेस जो मैं करवाती हूँ, डीप हीलिंग एनर्जी प्रोग्राम. तो मैं फिर कह रही हूँ, देखो मैं हीलिंग आकाशिक में भी करती हूँ, लेकिन कई बार बहुत डीप हीलिंग चाहिए होती है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लासेस कर लो. मैंने पता है लोगों को क्या देखा है, पीपल आर वेरी सिंपल. उन्हें ना डर लगता है मूव करने से, वो अपने पेन के कंफर्ट जोन में होते हैं. आपको क्या लगता है शालिनी, मुझे दिक्कत नहीं हुई होगी? कोई ऐसी तो आदमी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मैं तो सब कुछ सीखा है. मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं तो पढ़ी लिखी ज़्यादा हूँ भी नहीं, ठीक है. लोग अपने ऊपर ना शायद डरते हैं काम करने से. उन्हें सबसे पहले रिजल्ट चाहिए, बस थोड़ा सा एफर्ट ले लिया, अब मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो अब मैं आगे और काम नहीं करूँगी, या अगर मैंने अपने ऊपर काम किया तो क्या ये आदमी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा. मैं कहती हूँ क्यों आपको इतना सोचना है दूसरे आदमी के लिए, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद बनो. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, वेरी अब्यूजिव मैरिज ऑफ माइन. कितने पॉडकास्ट में मैंने ये बोला है, एक लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज बड़ी अच्छी देखी, अपने यंगर ब्रदर की मैरिज बड़ी अच्छी देखी, मैंने और भी अपने कजन्स की मैरिज बड़ी अच्छी देखी है. तो मेरा एक था कि मेरी भी दूसरी शादी हो, अच्छी मेरी ज़िंदगी बने. जितनी बार मैंने मैनिफेस्ट किया ना कि मेरी दूसरी शादी हो, मुझे एक लव मिले, एक अच्छी रिलेशनशिप, हारमोनियस रिलेशनशिप मिले, मैं उतनी ज़्यादा अपने अंदर होती चली गई और लोगों से कटती चली गई. सो यूनिवर्स वॉज टेलिंग मी कि तू सिर्फ अपने आप से प्यार करेगी, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट थिंग टुडे.
लोग कई बार कहते हैं ना हम कब से मांग रहे हैं, हमारा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ, मैं उसमें बोलती हूँ, मैं कहा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ मांग रहे हो और यूनिवर्स तुम्हें जवाब ना दे। तुम उस शायद जवाब को समझ नहीं पा रहे हो। मैंने भी अपने लिए रिलेशनशिप मांगी थी, लेकिन रिलेशनशिप मुझे क्या मिली, तू अपने आप से जुड़, अपने आप से प्यार कर। क्यों तू दूसरे के ऊपर बैंक कर रही है? हम जनरली रिलेशनशिप में दूसरे के ऊपर बैंक करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में यही सिखाती है। तुम बुढ़ापे में तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? भाई किसने कहा तुम बुढ़ापे तक जाओगे? क्या गारंटी है मैं बुढ़ापे तक जाऊंगी 70-80 साल तक? और मैं क्यों मान के चलूं कि मैं बीमार और बिस्तर पे ही पड़ूंगी और मुझे कोई चाहिए रखने के लिए? पर अंत तो ऐसे ही होता है, हमने यही सुना है कि आखिर में तो आप इतना कमजोर हो ही जाते हो, आपकी बॉडी जवाब दे ही देती है कि आपको किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। नो ऑफेंस, यूरोप में बूढ़े होने की एज पता है 80 साल होती है। आपने देखा होगा लोगों को, वहाँ पे 60-70 साल के लोग भी शॉर्ट्स में और ऊपर बनियान में लंबी लंबी वॉक्स लेते हैं। अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं, खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं, अपने सोने उठने का कितना ध्यान रखते वर्षा हैं। जी, मुझे लगता है ये टॉपिक तो हम छोड़ ही दें तो बेहतर है। मैं लाख अपने खाने पीने का ध्यान दे लूं, लेकिन मेरी सिटी जितनी पोल्यूटेड है उतना यूरोप नहीं है। मेरे शहर में जितना खराब खाना मिल रहा है वो यूरोप में नहीं मिल रहा है। दोनों जगह के मानक अलग अलग है, दोनों जगह का मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की सर्विस सब अलग अलग है। तो मुझे लगता है मैं तो लाख ध्यान दे लूं और सुबह सुबह उठ के जॉगिंग और वॉकिंग और ब्रिस्क वॉक शुरू कर दूं, पर जो एयर इनहेल मैं कर रही हूँ वो पोल्यूटेड है। तो मुझे लगता है कोई कंपैरिजन ही नहीं है यूरोप की लाइफ और इंडिया का। सॉरी, मैं इस पे कुछ बोलूं? हाँ प्लीज। सड़क किनारे लोग बैठे रहते हैं, गंदे नाली के पास बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां होती है। कभी उनके बाल देखना, वो तो शाम को नहीं करते 15-15 दिन। और ये मैं रिसर्च कर रही है मैंने, मैं स्लम एरियाज में गई हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रही थी ना, तो मुझे बड़ा सरप्राइज होता था कि मैं तो ये लोग कैसे जी लेते हैं। तो मैंने सच में सड़क के किनारे बैठ के उनसे बात करी है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड पीपल ट्रैवलिंग इन द कार, व्हाट टाइप ऑफ कार दे हैव। वो बहुत खुश है, कहते हैं ये है ना, हम तो यहीं सो जाते हैं, जो मिल जाता है वो हम खा लेते हैं। भारती का एक इंटरव्यू है, वी ऑल नो भारती। वो एक मेड की बेटी थी और राज शर्मा के पॉडकास्ट पे उसने ये बात बोली है कि मेरी मदर किसी के यहाँ काम करती थी, वो अपने फ्रिज से पुराना खाना 2-3 दिन पुराना हमें देती थी। उनके लिए तो वो पुराना खाना है, हमारे लिए नया था। क्या वो कभी बीमार पड़ी? इट इज योर बिलीफ सिस्टम, हाउ यू सेट योर माइंड। तो आप कह रही इंडियंस का बिलीफ सिस्टम ही गड़बड़ है? हमारा बिलीफ सिस्टम हमें सिखाया जाता है, तुम्हें बहुत जरूरत है पार्टनर की, तुम उसके बिना जियोगे कैसे, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? एंड ट्रस्ट मी, आदमी कभी ध्यान नहीं रखता, ध्यान हमेशा औरत ही रखती है। इट्स इन योर पावर यार। नो ऑफेंस, आई नो दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, अगेन आई एम सेइंग ऑन दिस ऑन योर पॉडकास्ट, बट जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, एक लेडी जब किसी को बर्थ देती है ना, उससे ज्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। ट्रू, ट्रस्ट मी एंड आई कैन वाउच फॉर इट। वो लेबर पेन्स आप भी गई होंगी, बिकॉज आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, तो मुझे मालूम है वो कैसे लेबर पेन्स होते हैं। जान निकल जाती है। एक लेडी पूरा नॉर्मल डिलीवरी में पेन बर्दाश्त करती है, लेबर पेन्स, एंड वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट। बच्चे को पालती है, गोदी में लेके फीड करती है, पूरे घर का काम करती है। तुम एक दिन एक आदमी को दे दो ये सारा काम करने के लिए, ना उसे गुस्सा आ जाए 2-3 घंटे बाद, उसका पेशेंस लेवल खत्म हो जाए। एक लेडी अकेले पूरा घर भी संभाल सकती है, अकेले बच्चे को भी पाल सकती है। तो यहाँ जो भी आपके व्यूवर्स लेडीज है ना, अगर वो अपने आप को कम समझते हैं तो ये उनका माइंडसेट है, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया है। सिखाया तो मुझे भी था, पर जब मेरी करो और मरो वाली सिचुएशन आ गई, मैं कहा यार कोई भी नहीं खड़ा हो रहा मेरे लिए, जिससे मैं शादी करके आई, ही इज लीस्ट बॉदर्ड। जिन बच्चों को मैं पाल रही हूँ, शायद वो भी कल को इतना देखेंगे ये नहीं मुझे। कि आपकी अपनी बातें विरोधाभासी हो रही हैं, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि जो इस लाइफ में बहुत दब के रहने वाला बनता है, वो ही अगले जन्म में ऐसी महिला बनता है। तो फिर ये तो पिछले जन्म की बात हो गई। पिछले जन्म की बात हो गई, लेकिन फिर मैंने क्या कहा, 34% आपकी अपनी भी चॉइस है। मैंने उस पॉडकास्ट में भी कहा था कि आप चेंज कर सकते हो अपनी नई कॉन्शियस चॉइसेस बना के, राइट, बना सकते हो। भाई सिचुएशन मेरे लिए भी तो खराब थी, बहुत लेडीज के लिए खराब होती है, खड़े हो जाओ। मेरे पास तो कितनी लेडीज आती हैं जिनका मैं ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। तो वो 66% में ही जीती हैं, उसमें ही मर जाती हैं आप कह रही हैं, बाकी 34% आप देख लो ना, दिखावे की दुनिया है। अगर मैंने अपनी सास के लिए नहीं किया तो दुनिया मुझे क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। मेरी बुआ सास आती है, उन्हें इस तरह के दाल चावल पसंद है, इस तरह के पुलाव पसंद है, तो मुझे तो उनको खुश रखना है, नहीं तो उनका मुंह बन जाएगा। ईमानदारी से बताओ कितने घरों में ऐसा नहीं होता? मुझे कमेंट करके मेरे व्यूवर्स बताएंगे। लीव अदर्स, मैं बताती हूँ, मेरे ससुराल वाले 20-22 लोग आते थे आज से कुछ साल पहले, और मेरे यहाँ रिवाज नहीं था कुक रखने का। सबका खाना अकेले मैं बना रही हूँ, चाहे मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, चाहे मेरा बीपी लो है, सब कुछ है, मैं बना रही हूँ। और आपके मुस्कान रहनी चाहिए चेहरे पे,
नहीं तो ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इसे भारी पड़ता है हमारा आना. हम Wrong me if थोड़ा- I'm saying anything like this. I'm challenging everybody. I'm willing to challenge everybody. मैं आपको घर घर की कहानी बता रही हूँ. जब तक मेरी अपनी सिचुएशन करो या मरो की कुछ ऐसे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में नहीं आए थे ना शालिनी की, जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये तो मैं तो ऐसी ही हो जाऊंगी, कौन करेगा मेरे लिए. आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. एंड यस, मैं मानती हूँ कि अगर आप अपने लिए एफर्ट्स लेते हो सकता है टाइम लगे रिजल्ट दिखने में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट ना दिखे. कोई आपके पास ऐसा आया जिसकी पास्ट लाइफ आपने देखी, उसे बताया और फिर उसके ऊपर आपने काम किया? मुझे शुरू से लेके आखिर तक अगर आप विद एग्जांपल बताएं. अ कोलकाता लेडी, नो ऑफेंस टू एनीबडी. मैं बहुत एक ऐसा केस लेने वाली हूँ जो शायद लोगों को सुनकर अजीब सा लगेगा. मैं चाहती हूँ उसमें बिहेवियर इशू भी आए जो आप बताएं, She हम was a कैसे समझ prostitute. पाएंगे. She was a prostitute. कैलकाटा से फ़ोन आया मुझे एंड उसने कहा, पहले वो बंगला में बोली. मैं कहा मुझे बंगला नहीं आती. कहते हैं टूटी फूटी हिंदी में बोली कि आप ज़िंदगी बदलती हो. मैंने कहा हाँ, अगर आप हाथ पकड़ाओगे तो बदल दूंगी, अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो. कहती है मैं आपसे करना चाहती हूँ ये वाला. उस टाइम पर ये जो मैं अभी 4.5 दिन का कोर्स है, उस टाइम पे 5 दिन का हुआ करता था. और क्या फ़ीस है मैंने बताई, तो उसने अच्छा बोल के रख दिया. ऐसे तो बहुत फ़ोन्स आते हैं हमारे पास. ओके, कुछ महीने बाद दोबारा फ़ोन आया, मैं आपके साथ करूँगी लेकिन मैं अकेले करूँगी और आप मुझको हिंदी में कराओगी. बोलने की टोन से मैं समझ गई कि कुछ है. एंड आई सेड यस, अकेले करूँगी तुम्हारा और हिंदी में करूँगी, आ जाओ. टिल देन आई वॉज नोइंग कि ये कलकत्ता से आ रही है, बंगाल से आ रही है. आ जाओ. आ गई, मेरे सामने बैठी. द वे शी वॉज ड्रेस्ड, आई नो कि पता नहीं कैसे इसने पैसे जुटाए होंगे. हमारे यहाँ एक्सेस कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हम वेन्यू चार्जेस भी लेते हैं. सो 5 दिन के 5,000 बने थे. उससे उसके पैसे वो मैंने 5,000 वापस कर दिए. मैंने कहा जाओ, इससे तुम अच्छा सा चप्पल खरीद लो आज और अच्छे कपड़े खरीद लो और 5 दिन उन कपड़ों में आना मेरे सामने. जब क्लास स्टार्ट हुई, शी वॉज द ओनली पार्टिसिपेंट मेरे सामने बैठी है. एंड हाउ शी सेड कि मैम मैं तो जा रही थी, कार में 3-4 लड़के थे, मुझे नहीं पता आप ये एयर कर पाओगे या नहीं. आई एम टेलिंग यू द हार्ड फैक्ट, और ये लाइव हुआ है. अगर बहुत ऐसे शब्द हों जिन्हें हम कवर करके बता पाएं तो प्लीज. शी वॉज विद 4-5 बॉयज मैन इन द कार. उसमें कोई मेरा पॉडकास्ट सुन रहा होगा, स्मार्टफोन्स होते हैं, तो उसने ऐसे पूछ लिया इनका मुझे. उसमें कुछ मैंने बोला होगा ज़िंदगी बदलने का, मेरा किसी उसमें होगा कुछ वीडियो में. तो उसने कहा इनका आप मुझे नंबर दे देना भाई. कुछ नाम लिया होगा उसने, आई डोंट नो. तो उस लड़के ने उसे नंबर दे दिया. शी वॉज नॉट हैविंग, शायद उसके पास सेल फोन भी नहीं था या कुछ नॉर्मल वाला सेल फोन था. उसने उससे मुझे कॉल किया. जब पहली बार मैंने कहा ना कॉल आया, उसने फ़ीस पूछी. शी वॉज अर्निंग हार्डली 200-300 या समथिंग ऐसा. कैसे उसने मेरी फ़ीस जुटाई होगी मुझे नहीं पता. वो शायद वैसी वाली जो हम रबड़ की चप्पल नहीं पहनते घर में, राइट, उसमें आई थी. और कपड़े में भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी. और कैसे उसने ट्रैवल किया, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि पैसे नहीं थे, ऐसे ही चढ़ गई थी और जगह जगह उतर के आई हूँ जिससे टीटी मुझे ना पकड़ ले. और मैं सोई भी नहीं हूँ. मैं कहा अच्छा ठीक है. मैंने कहा यहाँ कहाँ रुकी हो? कहते ऐसे ही सोचा कि सड़क किनारे ही बैठ जाऊँगी, लेकिन करूँगी. क्योंकि उसके बाद मैंने किसी से आपका, जब उन्होंने नंबर दिया तो मैंने किसी से बोला कि मुझे इनका ढूंढ के दिखाओ. मैंने आपके बहुत सारे सुने, मुझे अच्छे लगे, और आपने कहा हर एक में कि अगर तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में बदल दूँगी. खैर मैं बदलने वाली कौन होती हूँ, वो ऊपर वाला है. तो मैं आई, मैंने आपको फ़ोन किया और सब कुछ किया. वो मेरे टच में रही करने के बाद 5 दिन. यू हैव नो आइडिया, कुछ हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया कि मैंने वो प्रोफेशन छोड़ दिया. अब मैं दिल्ली में कहीं कोठी में काम कर रही हूँ. मैंने अपनी आइडेंटिटी पूरी चेंज कर दी. क्या अंदर मेरे हुआ और कहाँ से हिम्मत आई खुद मुझे नहीं पता, पर मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई. मैं अभी
वो किसी कोठी में लगी, बाहर जैसे रेंट पे नहीं ले लेते ये लोग घर, और मैं झाड़ू पोछा वो करती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी इत्मीनान है, शांति है, और मैं काम कर रही हूँ। फिर मुझे बड़ी अच्छा लगा था ऑनेस्टली, मैंने कहा कभी होगा तो मुझसे मिलने आना। फिर उसका कुछ महीनों बाद आया कि मेरे काम से दीदी बड़ी खुश है, और उन्होंने अब मुझे कहा कि तुम हमारे घर में आके 24 घंटे रह लो। आदमी में जज्बा होना चाहिए, वो कुछ भी बदल सकता है, and it has nothing to do with your present circumstances, situation and identity. Nothing, Shalini. If I'm saying this, I mean it. तो आपने उसका क्या मतलब पास्ट Access लाइफ conscious, देखा? हाँ, access consciousness classes करी थी मैंने उसके साथ। अच्छा, उसमें बैठ के मैंने उसका आकाशिक किया था। मैंने कहा ना कि देखो, मैं भी इंसान को देखकर बात करती हूँ। जैसे मैंने उसका वेन्यू चार्जेस छोड़ दिए थे, मैंने कहा जाओ अपने लिए इस पैसे से तुम खरीदना, कपड़े खरीदना, फुटवेयर खरीदना, अच्छे से तैयार होके मेरे पास आना। मैंने कहा, मैंने उसे एक लॉज बताई थी, जो मेरी एक फ्रेंड जैसे वो नहीं रख लेते हैं पेइंग गेस्ट टाइप। तो मैंने कहा यार मुझसे पैसे ले लेना, तो इसे रख ले 5 दिन अपने घर, और उसको वापस जाने के भी थोड़े पैसे मैंने ही दे दिए थे। मैंने कहा कर लेना। सो यस आई हेल्प। उसमें बैठ के थोड़ा सा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक ऐसी लेडी भी चेंज चाहती है, तो मैंने उसके आकाश रिकॉर्ड्स खोले थे। लेकिन ये मैं सबके साथ करती हूँ? नो, मैं भी इंसान देख के बात करती हूँ। दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट केस जिसके ऊपर मैंने काम किया था, क्योंकि उसकी बात करने से और उससे जब वो आई थी, मैं समझ गई थी इस प्रोफेशन से, उसने बताया था और बोलने से, कि मैंने भी एक तरह से हाथ बढ़ा दिया था। हाँ, उसका पास्ट लाइफ था, जो वो जिस प्रोफेशन में आई थी, बहुत ट्रॉमेटिक उसका चाइल्डहुड था, सब कुछ था। यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई एम टेलिंग यू कि वो किस प्रोफेशन से थी, तो उसने कैसी लाइफ लीड करी होगी, उसका मैंने सब कुछ देखा था। लेकिन फिर जब उसने चेंज करना शुरू किया, मैंने उसका पूरा सपोर्ट किया था, एंड आई सपोर्ट पीपल। जब आप कह रही हैं कि हमारी ज़्यादातर बिहेवियर या ज़्यादातर बातें पिछले जन्म से ही ली हुई होती हैं, तो मैं ये क्यों ना मानूं कि वो लोग जो आपके पास जाते हैं, शायद वो भी उनके प्रारब्ध में लिखा होता होगा कि वो अपना बदल पाएंगे, और जो नहीं बदल पाते या जिनके अंदर उतना विल पावर नहीं है, शायद वो लिखा रहता होगा कि इनके अंदर विल पावर नहीं इतना हो पाएगा कि ये कुछ चेंज करें। सो मैं आपको आज एक यहाँ पे टिप बताती हूँ, जो मैंने आकाशिक में कई बार देखी है। मैं आपको 33 एंड 34 का रेशियो बता रही हूँ। आकाशिक में मैंने कई बार देखा है कि ठीक है 63% है, 66% आपका है, पर ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि यूनिवर्स कहता है, ऊपर एंजल्स भी कहते हैं, गाइड्स भी कहते हैं कि 30% तूने ये किया है, 50% मान ले, चल 66% मान ले कि तेरा है पास्ट का और सोल फैमिली जो तू लगा है। आगे का तेरी फ्री विल है, तू उसे चेंज कर सकता है। हम तुझे फुल अथॉरिटी दे रहे हैं। वो 66 में ही इतना फंसे हुए होंगे कि शायद 34 की ओर आगे फिर तो नहीं वो बढ़ आपकी पा अपनी रहे। पर्सनल चॉइस हो गई ना, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो गई। मैंने कितनी बार आपसे ऑफ द कैमरा भी कहा शालिनी कि मैं तो सनातनी थी, मैं तो भगवान के ही बारे में जानती थी, मैं तो एंजल्स गाइड्स कुछ पता ही नहीं थे। जब मैं अपने ट्रांस में जाती थी तब भी मुझे एंजल्स का नहीं पता था, जब तक कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई एंजल्स इस फॉर्म एंड फिगर में होते हैं। फिगर उनकी कोई नहीं होती, पर वो लाइट फॉर्म में दिखते हैं और फेदर्स बहुत सारे होते हैं। मैं इतनी टूटी हुई थी कि मुझे किसी का कंधा भी कभी रोने के लिए नहीं मिलता था। एंड व्हेन आई वाज इन माई ट्रांस, मैंने कितनी बार देखा है कि एंजलिक फिगर्स ने मुझे पूरा घेर लिया था। और बहुत, जब मैं उठती थी ना उस ट्रांस से, जैसे सो के उठी या कुछ, मुझे वार्मथ अपने चारों तरफ फील होती थी, और लोग मुझे, दे कैन वेरीफाई इट। कितने लोगों ने मुझसे ये क्लासेस ली हैं और हमने जब बात करी, उनका कि हाँ हमने फील किया है कि एक सुपर पावर ने हमें वार्मथ या कुछ ऐसी हवा, ठंडी हवा का झोंका, जो आत्मा को अंदर से पीस नहीं दे देता है, माइंड को पीस देता रहता है हमें कई बार अंदर से, वो हमने फील किया है। शालिनी, आई कैन वाउच फॉर इट। हर चीज आप पृथ्वी से रिलेटेड नहीं देख सकते। 5 तत्व से आप बने हुए हो, पर पृथ्वी उसका एक पार्ट है, बाकी 4 हैं जो आपको देखती हैं। तभी तो आपके वात, पित्त और ये सारे जो चलते हैं वो सब फॉर्म होते हैं। तभी तो हर रिलीजन में कहा जाता है 5 तत्व में विलीन हो जाओगे। आप अपनी पावर को डाउन खुद ही करते हो, विल पावर को। अगर आप उस 33% सोसाइटी की सोल फैमिली में आ गए ना, भिज गए। भाई मैं भी तो रही होंगी उसमें, जब मैं आपसे कह रही हूँ मैं भी खाना बनाती थी, आज भी मैं अपने लॉस के साथ रह रही हूँ, मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है मैंने फेस नहीं किया होगा, या और लोग फेस नहीं करते हैं? सब फेस करते हैं, पर आपको उसी में से तो निकलना होता है। लोग अपना कंफर्ट जोन पेन को ही बना लेते हैं, अनकंफर्टेबल में वो आते ही नहीं है कि पता नहीं चेंज होगा नहीं होगा, वो डर में आ जाते हैं। विल पावर जो भी अलग करते हैं ना लोग, वो हमेशा अपनी विल पावर से अगेंस्ट जाके करते हैं। चेतन भगत
कम लोगों ने सुना होगा उनके बारे में, क्योंकि उनके नाम पे पिक्चर्स बड़ी बनी हैं, जैसे 3 इडियट्स बनी है, और भी बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, 3 स्टेट्स भी बनी है, काफी चीजें बनी है ना उनके उस पे। ट्रस्ट मी, IIT IIM पढ़े हुए थे, हाईली क्वालिफाइड, वो कहाँ गए, हांगकांग के इन्वेस्टर बैंकर थे, या करोड़ों से कम तो कमा नहीं रहे होंगे, उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया था, राइटर बन गए, 100% पास्ट लाइफ इन्वॉल्व है, सबकॉन्शियस माइंड हैमर करता रहता है, फैमिली में आए ऐसी में, सोसाइटी उनके लिए भी थी, सबकॉन्शियसली उन्होंने जब उन्हें हैमर करा था कि पास्ट लाइफ से आएगा, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने अपनी चॉइसेस बनाई। आसान तो नहीं रहा होगा, उनके पेरेंट्स ने भी कहा होगा भैया तू राइटर बन रहा है, राइटर का क्या वो है कि तू राइज करेगा ही करेगा, IIT IIM पास आउट और तू ये राइटर बन रहा है। उन्होंने यूथ के ऊपर लिखना शुरू कर दिया अपनी नॉवेल्स, और देख लो कितने बेस्ट सेलर हैं। कम लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, वो इतना, लेकिन फिर चलो हम दूसरे, स्टीव जॉब्स, बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट थे, उनके बारे में तो सबने सुना होगा, एप्पल के फाउंडर हैं, चलो ठीक है, चेतन भगत तो नहीं सुना, पर इनके बारे में तो सुना होगा ना, सबने सुना होगा। या कॉलेज ड्रॉप आउट का क्या एक वो होता है, उन्होंने अपनी सेंसेस को फॉलो किया, जो सबकॉन्शियस से पास्ट लाइफ का आ गया, फिर उसमें मल्टीपल चॉइसेस बनाई। उस टाइम में वो कैलीग्राफी उन्होंने क्लासेस ली और एप्पल में इंकलकेट किया, टाइपोग्राफी सब कुछ, जब होता ही नहीं था। आज देख लो कितनी सुंदर सुंदर फॉन्ट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। ट्रू। तो इन लोगों ने अगेंस्ट द लॉ जाके अपनी बनाई है। पैदा तो वो भी उसी सर्कमस्टांस में हुए, सोसाइटी के नॉर्म्स ही फॉलो किए, फिर उन्होंने अलग हटके वहां से हुआ। सिर्फ सीखने और उससे नहीं हुआ, कंटिन्यूसली 34% यहाँ पर आ गया कि आप अपनी चॉइसेस बना रहे हो। अगर वो 33 और 33% सोसाइटी का और अपना प्रारंभ कमरा जो पास्ट लाइफ का है लेकर आए थे कि भाई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट होऊंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, पर उन्होंने अपनी कॉन्शियस चॉइसेस भी तो बनाई ना 34%, और उसमें जाके आ गई उन्होंने किया। आपको लीक से हट के काम करना ही होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ फ्लरिश करे। अभी कोई अगर आपको सुन रहा है और वो अपने बिहेवियर के हिसाब से ये समझना चाहता है कि वो कहाँ से पैटर्न आ रहा है, लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, हमने देखा है कि उनके मम्मी पापा, उनके फैमिली में सब बहुत कूल एंड काम होते हैं, बट वो अचानक से बड़े गुस्से वाले पैदा हो जाते हैं घर में, और घर वाले ये कहते हैं कि हमें नहीं पता ये ऐसा कैसे हो गया। पास्ट लाइफ इन्वॉल्व्ड, 100% पास्ट लाइफ है, हीलिंग करवाओ। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, अगर उसमें कुछ लेसन है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर उसकी भी सफरिंग कम हो सकती है। उसमें भी सफरिंग कम हो सकती है, क्योंकि वो अपने गुस्से में कई बार बनी बनाई चीज भी बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल, फैमिलीज खराब हो जाती हैं, और ऐसे बच्चों की शादियां भी होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। आई हैव सीन डिवोर्सेस आल्सो, बच्चे भी छोड़ देते हैं। राइट, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, आपने सुना होगा ये चीज। अरे वो गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ देंगे, बॉस के साथ लड़ाई हो जाएगी, पर उनको फिर भी समझ नहीं आता, समझ नहीं आती है, कंट्रोल नहीं है ना। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसकी हीलिंग कराओ, उसका पैटर्न समझो और उसको रिलीज कराओ। ये जो एक वर्ड है नार्सिसिस्ट, ये लोग कैसे, ये पास्ट लाइफ से ही ऐसे चले आ रहे होते हैं या इस जन्म में आके ऐसे बन जाते हैं? देखो, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो पास्ट लाइफ तो है ही है, हाँ। फिर जिस सोल फैमिली में आप गैदर हुए आए तो जेनेटिक्स भी आ जाता है। कई बार आपने सुना होगा ना, जेनेटिक्स का नाम आपने सुना होगा शालिनी, वो जेनेटिक्स भी आ जाता है, तो वो मिलके 66% हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे आपकी कॉन्शियस चॉइस आ गई, आप चाहो तो उसे भी हटा सकते हो, अलबत्ता वो जानते हो कि वो नार्सिसिस्ट है, तो उनके घर वाले ले ले हीलिंग उनके लिए। मैं तो बहुत सारी रेमेडीज भी देती हूँ, सब कुछ करती भी हूँ, आओ ले लो। कोई वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड के लिए करवा सकती है, और वो उतना ही असर होगा जितना वो पर्सन आपके पास आए। नहीं, सुनो, कई बार जब बहुत खराब केसेस होते हैं तो मैं कहती हूँ कि नहीं मेरे सामने आके बैठो, लेकिन कई केसेस में आकाशिक में मैं पूछ लेती हूँ पहले, मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे गाइड्स कहते हैं कि भाई ये तू डिस्टेंटली अगर ये ना भी आए तू करेगी तो काम हो जाएगा, तो मैंने किया ऐसे केसेस। कई केसेस में अगर मना आया है कि नहीं ये नहीं होगा तो मैं मना कर देती हूँ। ओके, ऐसा भी केस हुआ है जिसमें मैंने कहा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, इसमें तो सामने बैठना ही होता है। कई केसेस में मैंने ऐसे इंसान को उसके पेरेंट्स के साथ भी करवाया है कि भी सब आके सामने बैठो, एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस लो, उसमें मैं डीप हीलिंग करती हूँ सेल्स के ऊपर, चलो मैं वहां से रिलीज कराऊंगी। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि कपोल कल्पना वर्षा जी बता रही हैं? पीपल ट्रस्ट, क्योंकि रिजल्ट्स देती हूँ मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सो पीपल ट्रस्ट। एंड मैं आपको सच बताऊँ, नो ऑफेंस टू एनीबडी, अभी लेटली जो मेरा स्टाफ मुझे बताता है कि मैम इतने कॉल्स आते हैं कि हम तो बगलामुखी भी गए, हम तो कामाख्या देवी भी गए, इतनी पूजा पाठ करा ली, गया मैं सारे पितरों की पूजा करा ली, फिर भी हमें प्रॉब्लम्स है। अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ जिसमें मैं अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ।
a family from Maharashtra. I'm forgetting the place name, पर महाराष्ट्र से वो हस्बैंड मदर ने प्रॉब्लम झेली, फादर ने प्रॉब्लम झेली, तीनों बच्चे प्रॉब्लम में हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, फिनेंसेस में पूरी प्रॉब्लम। फैमिली को, मैं पूरी फैमिली की बात कर रही हूँ। जब मैं फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रही थी ना, सारा निकल कर आया। अब देखो कैसे होता है। पूरी फैमिली का प्रॉब्लम चल रही है। पहले हेल्थ में आई, रिलेशनशिप में आई, उसके बाद फिनेंसेस में आई। फिर फिनेंसेस कहाँ से एसोसिएटेड है? आपके काम से है, काम से आ गई। जबकि वो फैमिली कंस्ट्रक्शन से है, मतलब लैंड भी उनको फेवर नहीं कर रही है। कंस्ट्रक्शन कहाँ से होता है? लैंड से होता है, वो भी उनको फेवर नहीं हो रही। वन बाय वन जब मैंने आकाशिक खोले और करने शुरू किए तो पता चला कि ये अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस पे और जो लाइफ एजेंडाज हैं और जो कर्सेस आ रहे हैं उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक एक करके हम हर सेक्शन में प्रॉब्लम ला रहे हैं, जिससे ये कम से कम ध्यान देना शुरू करें और हीलिंग करा के सारा निजात पाए। 7 पुश्तों तक का उनका निकल कर आ गया, जिसपे मैंने काम कर रही हूँ मैं आजकल। लोग ये बिल्कुल ना सोचे, अगर एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम, ये मेजर है कि ये सब आपका ध्यान लाना चाहते हैं कि भैया बहुत टाइम हो गया, तुम जन्मों से इसे नकारते आ रहे हो, अब चलो अब इस पे काम करना शुरू करो। लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि अगर मेरे अब तक 400 जन्म हो चुके हैं तो जो प्रॉब्लम है वो 200 जन्म से कंटिन्यूसली आ रही है और आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है? क्यों? ऐसा कैसे होगा कि आत्मा उस पर ध्यान नहीं देगी? हम इतनी सबोटेज कर देते हैं आत्मा को। आपको पता है 4th लेवल में कई बार जाके आत्मा इतनी सिक होती है कि उसकी हीलिंग भी करते हैं स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, उसकी जो असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो सोल की भी हीलिंग करते हैं। कई बार इतनी वुंडेड होती है सोल। हमने तो यही सुना है कि हर आत्मा परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी है। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ इस बात से। तभी तो मैंने आपसे कहा कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में आके जब हम सोल की नहीं सुनते, जो कि सोल हमें लगातार मैसेजेस दे रही है। 2 आदमी के मन होते हैं ना कि तूने अच्छा नहीं किया, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसका एग्जाम्पल ले लो, जब आप रात में सोते हो, पूरी आपकी पहले पुरानी वाली बात कि अगर हर आत्मा परमात्मा है तो उसकी हीलिंग की जरूरत फिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने उसको इतना डाउन कर दिया उसकी ना सुन के कि वो वुंडेड हो गई है। इसमें तो बहुत किताबें लिखी गई हैं आफ्टर डेथ भी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। एब्सोल्युटली उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और वो वुंडेड होती है। और वो तो फ्रेश हो जाती होगी आफ्टर डेथ आत्मा हमारी। वो भी तो कैरी करती है ना सोल लेसन, तभी तो आता है ना। तब मैं जब आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ती हूँ तो उसमें बताती हूँ सोल लेसन, लाइफ लेसन। भाई तुम्हारा सोल लेसन ये है, तुमने कितने जन्मों से ये पूरा नहीं किया है, अब तुम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको लेकर चल रहे हो आगे, चलो उसको पूरा करो। तो सोल बहुत वीक हो जाती है। मतलब शालिनी, ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसमें मैं एक्सटेम्पोर बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इतना काम कर रखा है। वीक हो जाती है। हाँ, सोल वीक हो जाती है और उसको भी एम्पावरमेंट की जरूरत होती है। कोई सोल पावरफुल होती है, कोई वीक होती है। कोई वीक हो जाती है और हमारे एक्शन जो हम कॉन्शियसली जब उसकी नहीं सुनते हैं ना, उसको अलाउ नहीं करते हैं, हाँ। वो अपनी तरह की जो करने आई है वो नहीं कर पाते हैं हम, तो वो वीक होती है और उसे भी हायर डायमेंशंस में जाके हीलिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत हैरान करने वाली बात ये मुझे लग रही है, ये क्योंकि हमने कभी इस पे कोई पॉडकास्ट नहीं किया और अभी बातों बातों में ये बात निकल कर आ गई है, तो हाँ। लेकिन ये सच होता है कि आत्मा भी वीक होती है। तभी तो लोग इतने, कृष्ण जी ने नहीं बताया, उन्होंने कहा आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा अजर अमर होती है तो वो तो, लेकिन कर्मा ही तो आपका सोल लेसन और ये सारा कुछ डिसाइड करता है। सोल लेसन पहले आता है, फिर लाइफ लेसन आता है। सोल लेसन के बेसिस पे आपका लाइफ लेसन बनता है। आप अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जाते हैं और उसको वहां से खत्म करते हैं, तभी तो वो परमात्मा से मिलती है। एजेंडाज होते हैं इसमें भी। मैं आपको बता सकती हूँ 5th डायमेंशन में एक प्योर ग्रिड होती है सोल की, उसके एक छोटा सा पार्ट आता है जो बर्थ लेता है हर बार। तो वो यहाँ से जो इम्प्रिंट्स लेकर गई है वो यहाँ पर रहते हैं। मैंने कितने लोगों के ऐसे को भी चैनलिंग करी है जिनकी डेथ 200 साल पहले हो गई थी। जब मैं फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स करती हूँ, वो 200-250 साल पहले जी के जा चुके हैं, लेकिन उनके इम्प्रिंट्स हैं यहाँ पे। इम्प्रिंट्स इन द सेंस उनकी अनफुलफिल्ड विशेस, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्मिक बैगेज, और फिर वो अपनी ही लिनेज में अपने एंसेस्टर बनकर आए कि हमें ये कार्मिक पूरा करना है, क्योंकि सोल का लेसन वो पूरा ही नहीं हुआ था और वहां से वो सोल वुंडेड थी, कैरी कर रही थी और उसे अपना वो कंप्लीट करना था एजेंडा। आपको कैसे पता चलता है कि वो 200वां पिछला जन्म रहा? आकाशिक में आ जाता है ना, आकाशिक में आ जाता है ना, पूरा खुल के आ जाता है और बिल्कुल वो उस जगह पे ही जाके अटकता है जहां से जो रूट कॉज रहता है, वहां पे ही वो जाके अटकता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है।
चलो फिर तो मैं कहती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऊपर वाले की बड़ी नजर इनायत है कि गलती तो नहीं होती है, मैं बता देती हूँ एज इट इज। और लोगों ने कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर से भी गलती होती है, वो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले कहते हैं कि भाई आपसे साइन भी करवा लिया जाता है और 100% रिजल्ट आएगा, ये भी डॉक्टर श्योर नहीं होता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है। मैं भी करती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन फिर मैंने आपसे क्या कहा, रिजल्ट्स में कई बार टाइम लग जाता है हीलिंग में, और कई बार बहुत डीप हीलिंग जरूरत होती है। तो मैं तो हर एक से कहती हूँ भैया शांति से बैठ जाओ, मेरा कुछ टाइम के लिए मेरा सोशल मीडिया मत देखो, ना वेबसाइट, ना यूट्यूब, ना गूगल, कुछ मत देखो। सोने से पहले अपने अंतर मन से पूछो कि क्या सच में मुझे वर्षा के पास जाना चाहिए, क्या मुझे वहां जाके आराम मिलेगा। अगर हाँ आती है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद 5-10 मिनट आपका एक्टिव रहता है। अगर वहां से आपको पुल फील हो कि हाँ मुझे वर्षा के पास जाना चाहिए और करवाना चाहिए, तब आना, नहीं तो मत आना। एंड दैट्स द रीजन, एंड पीपल कैन वाउच फॉर इट। मेरी तरफ से कोई भी हमें कॉल करे, कभी भी दोबारा कॉल या मैसेज नहीं जाता कि आप आ रहे हैं क्या हमारे पास। मेरी टीम को ये 100% क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई किसी को भी तुम कॉल या वो नहीं करो। अगर जो लोग मुझसे करवाते हैं ना जब सेशंस, वो हमेशा कहते हैं कि मैम आपके यहाँ से कभी नहीं आया कि आपने हमसे इंक्वायरी करी थी कि आप आना चाहते हैं क्या, नेवर। क्योंकि जब ये बहुत क्लियर है मैम, अगर आप अंदर से आपको पुल फील नहीं आ रहा ना, मैं आपको हील नहीं कर सकती। कोई खाली कभी आपको चेक करने के लिए आपके पास आया है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, नहीं, ऐसा नहीं फीस हुआ। इज सो हाई, कोई चेक करने के लिए तो मुझे 1.5 लाख रुपए नहीं देगा आकाशिक के लिए। हाँ। या मेरी फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के जो चार्जेस है 5 लाख, कोई मुझे चेक करने के लिए शायद नहीं देगा। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई सिर्फ चेक करने के लिए आया हो? नो, बिकॉज माई एक्सेस क्लासेस आर ऑल्सो एक्सपेंसिव, तो मुझे चेक करने के लिए तो कोई नहीं है। जो वाकई में ट्रबल था, देखो इंक्वायरी हुई है। मेरे स्पिरिचुअल कंसल्टेशन सेशंस बहुत सस्ते हैं, 12,500 के, तो वो उसमें मैं वीडियो कॉल करती हूँ। जब कोई पे करता है वो मुझसे बात करते हैं, उन्हें ऑथेंटिक लगता है तो वो आगे जाते हैं। तो इतना तो वो होता है, अदरवाइज चेक करने के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि कोई कभी आया है मेरे पास। आपने कुछ बड़े लोगों का, लेट्स से पॉलिटिशियंस का या एक्टर्स, उनका किया? आई विल नॉट टेक द नेम प्लीज। हाँ। लेकिन जैसे पिछली बार मैंने आपको एक साउथ एक्टर बताए थे, आई विल नॉट टेक द नेम ड्यू टू सिक्योरिटी एंड सिंसियरिटी, अराउंड से है, बहुत है, बहुत है। मेजरली कुछ प्रॉब्लम आपने क्या देखी है? कुछ ऐसा भी है शालिनी, डोंट आस्क मी इन डिटेल्स, पर मैंने ऐसे भी देखा है जिसने मेरी माइंड को बिल्कुल बदल दिया। मुझे एक टाइम में ये था कि पॉलिटिशियंस किसी से डरते ही नहीं है, बट दे आर ऑल्सो वेरी फेयरफुल, वेरी वेरी फेयरफुल। वो भी अंदर मन से एक एज के बाद जाके, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एज के बाद जाके आदमी एकदम से सतर्क हो जाता है। मैंने कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस पे काम किया है जिन्होंने अपनी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल चेंज कर लिया, जो एक टाइम पे बहुत अच्छे रुआब वाले थे, जो मीडिया में छाए रहते थे, फिर उन्होंने अपना एक्शन बदल लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक, उन्होंने कॉन्शियस चॉइस बनाई, मुझसे आके मिले, बात करी, मैंने सेशंस भी दिए, क्लासेस भी ली, मतलब हीलिंग। वो क्लासेस में सबके सामने तो बैठेंगे नहीं मेरे साथ, लेकिन उन्हें मैंने पर्सनल सेशंस दिए, हीलिंग करी, और उन्होंने मतलब कहा कि, मतलब जैसे होता है ना बात करने कि वी वांट टू चेंज एंड वी वांट टू गो ऑन द पाथ डायरेक्टेड बाय यूनिवर्स एंड यू नो, जिसमें क्लिनजिंग होती है, राइट, जिससे कि हमें चैन की नींद आए। अपनी इंटेंशन साफ रखो, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका पेट अपने आप कितने साफ हो लोगों को जाएगा। नींद अच्छी आती है? प्लीज मुझे कमेंट करके आप आती बताइए। नहीं होगी, आई कैन वाउच फॉर इट। मुझे नहीं अच्छा। आती थी एक टाइम पे, मैं स्लीपिंग पिल्स लेती थी। हाँ। अब देखो मैं बेबी की तरह स्लीप करती हूँ। मैं प्लीज जानना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि उससे शायद मैं कुछ हद तक समझ पाऊँ। आपकी इंटेंशन के लिए वो जितनी क्लियर होगी उतनी बेहतर नींद आपको जरूर आती है। इंटेंशन क्लियर कर लो ना, काशी कराओ, एक्सेस के क्लासेस लो, प्लीज अपने ऊपर काम करो। लोग अपने ऊपर काम भी नहीं करते। आई वाज हैविंग अ लेडी इन लास्ट ऑफ माय एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लास, कहती है मैम, मारवाड़ी की बहू थी, कहते मैम हम लोग ना 5-5, 6-6 लाख के ना लहंगे खरीद लेते हैं शादियों में, लेकिन हम ऐसी मोरालिटीज के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है। और पता नहीं क्यों क्या पुल किया कि मैंने सोचा कि मैं कराऊँ आपसे, लूँ ये क्लासेस आके आपसे। तो मुझे ये बताइए वर्षा जी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि है तो बहुत रईस, उनके पास ऑलरेडी 8 या 10 प्रॉपर्टी है, बट स्टिल वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करते हुए, यहाँ तक कि उनकी सेहत भी, वो अभी भी काम करते जा रहे हैं, और उनकी वो ग्रीड खत्म नहीं हो रही है। चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से गलत काम करके भी पैसा अगर कमाना पड़े तो वो कर रहे हैं उस चीज़ को। ये भी क्या पास्ट लाइफ से आता है बिहेवियर? मैं यहाँ पे अपनी रिसर्च की बात करूँगी आपसे। मैंने रिसर्च करी और ये 95 to 99%, 100 मतलब मैं बता सकती हूँ 95 to 99%। सोचो कितना बड़ा नंबर बता रही हूँ। एंगर अगर किसी को है, या अपनी फैमिली के साथ उसकी नहीं बन रही है, या उसकी जॉब्स ही नहीं टिक रही हैं,
वो किसी जॉब में टिकता ही नहीं है, ऑल्दो वो बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब बिहेवियरल पैटर्न आ गया उसका, बिहेवियरल इश्यूज आ गए, ट्रस्ट इशू ही है उसका, वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता है। वो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है, उसका पास्ट लाइफ में उसका एजेंडा पूरा नहीं हुआ, लोगों ने उसे डिच किया है, लोगों के साथ उसकी बनी नहीं है, और अगर उसने अभी इस लाइफ में काम नहीं किया तो वो नेक्स्ट लाइफ में भी ये सब कैरी फॉरवर्ड ले जाएगा। ऐसे लोग अपने आप में भी बड़े परेशान होते हैं। जब वो मेरे सामने आके बैठते हैं ना, आंसू नहीं रुकते, कहते हैं मैम समझ ही नहीं आता, हम करना नहीं चाहते, पता नहीं कौन सी फोर्स हमसे करवाती है। आप समझ रहे हो, पास्ट लाइफ इतना इफेक्ट करती है, अंदर से पुल करती है कि भाई कर कर कर, बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं। बॉस से बिना बात पंगा ले लेंगे। मैं यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, पर फिजिकल अब्यूज में रहते हैं, स्पाउस पे हाथ उठा लेते हैं, प्लीज डोंट माइंड, मतलब बहुत तरह के व्यूवर्स हमें देखेंगे, बट आप वेरीफाई कर सकते हो इस बात को। इस तरह से होता है कि हम नहीं करना चाह रहे थे फिर भी हमने किया फिजिकल अब्यूज, हम नहीं किसी का दिल दुखाना चाह रहे थे हमने फिर भी किया, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से वो पैटर्न लेकर आ रहे हैं और वो उसके ग्रिप में इतने ज्यादा हैं कि कॉन्शियसली वो ऑफ हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे हैंडल करना है, उनकी बॉडी ही वैसे एक्ट कर सकती है। अरे मैं 95-99% कह रही हूं, पर मैं इसे रिफ्रेम करूंगी, 100% मैंने ये चीज देखी है, 100%। और ये अगर आपने नहीं कराया ठीक, तो ये फिर आगे चलेगा आपका, ये रुकेगा ही नहीं। तो और तभी लोग ना पैटर्न, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, 200 साल पुराना और 150 साल पुराना ऐसे लाते हैं, वो यहीं से पैटर्न ला रहे हैं अपना। ना वो अपना लाइफ लेसन पूरा कर पाते हैं, ना सोल लेसन, तभी वीक सोल हो जाते हैं, क्योंकि वो दर मतलब इधर भटकना उधर भटकना, और वो ऐसी ही जिंदगी जिए जा रहे हैं। अवेयर हो जाओ। तो आगे भी, मतलब आफ्टर डेथ भी मैं चाह के भी उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाऊंगी अगर आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हुए अभी प्रेजेंट लाइफ में। हाँ। तो फिर तो वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। आप देख लो, लोग ना सोचते हैं बस हमारी आंखें खुली है तो हम अवेयर हैं, वो बेहोशी की जिंदगी जिए जा रहे हैं। और ये मैं अपनी रिसर्च के बिहाफ पे कह सकती हूँ, इस पे तो मैं 100% वाउच कर सकती हूँ, 100% मैं ये रिसर्च पे कह सकती हूँ आपको। मैं 95-99 भी नहीं कहूंगी, 100% है ये बात सच। वो लोग जिन्हें नौकरी मिल ही नहीं रही है या मिलती है तुरंत छूट जाती है, उनका भी पास लाइफ। पढ़े लिखे लोग होते हैं मैम। हाँ। शालिनी जी, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तब भी इतना ज्यादा बिहेवियरल उनके इशू होते हैं कि उनकी जॉब ही नहीं टिकती है, उन्हें जॉब ही नहीं मिलती। और मैंने इस पे रिसर्च करके, ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, IIM के पास आउट होते हैं, बैठे हैं, नहीं मिल रही है जॉब। वो कहते हैं क्योंकि हम मन के बहुत साफ हैं और आज के जमाने में तो बहुत ऐसी ही बातें, हाँ ये सब होती है। पर मैनिपुलेशन किस जमाने में नहीं था, किस जमाने में नहीं था मैनिपुलेशन। हाँ। हर एक कोई सिखाता था, फिर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका पास्ट लाइफ का पैटर्न है और ये वो लेकर आ रहे हैं। और अगर उन्होंने अब उसे ठीक नहीं किया तो वो आगे चलता रहेगा। और ये तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में, और जब मैं आकाशिक पढ़ाती हूँ, बताती हूँ ना, लोगों को करवाती हूँ, तब भी मैं बताती हूँ सर ये आपका पैटर्न यहाँ से आ रहा है और इतना लंबा है, इसे खत्म करना ही पड़ेगा आपको कॉन्शियसली, आपको अवेयर होना ही पड़ेगा। आप देख लो ना, नार्सिसिस्ट और ये सारे लोगों के लिए नाम बोले जाते हैं, इसने गैसलाइट किया, इसने हमें मैनिपुलेट किया, ये सब किया। भाई पास्ट लाइफ से ला रहे हैं वो। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप भी मैनिपुलेशन की एनर्जी बनो, क्योंकि अगर आप उसे नकार दोगे तो सबसे ज्यादा आप ही मैनिपुलेट होंगे। क्योंकि ये क्यों हो रहा है कि आप दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हो, ट्रस्ट बना रहे हो ना, क्योंकि पास्ट लाइफ में 100% आप वहीं से पैटर्न आ रहा है कि तब भी आप ये चीज ढूंढ रहे थे, तब भी आप ऐसे सताए हुए थे, फिर आप प्रोलॉन्ग करके ले आए। और ये मैंने रिसर्च के बेसिस पे बता रही हूँ मैं आपको शालिनी, और मैं 100% कह रही हूँ ये 100% मैं कह रही हूँ, और फिर ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ये कितने सालों का आपका रिसर्च है, या ये बिहेवियर पैटर्न आप कब से? ये तो मैं 20 साल, जब से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। तभी से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया था, और ये तो मैंने इम्बाइब हो गया था, भैया ये चीज अगर खत्म करनी है इन तरह के, तो ये आपको खत्म करना पड़ेगा। तो जो इस जन्म में असफल है या जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, अच्छा खासा बैकग्राउंड होने के बाद भी, वो क्या पिछले जन्म में भी असफल था? 100% था, 100% था। और पैटर्न लेकर आ रहा है अपना, पिछले जन्म का ही नहीं, हो सकता है 6-7-8 लाइफ्स का भी। और बड़े दुख में होते हैं ऐसे लोग। और मैंने जो उनका, जब मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ ना, उनका मैंने हार्ट चक्रा बिल्कुल इम्बैलेंस, जैम, टूटा फूटा, जो भी आप वर्ड यूज कर लो, वो देखा है। क्योंकि आपके साथ ही एक पॉडकास्ट में आपने मुझे बताया था, शायद हमारा वो फर्स्ट पॉडकास्ट था, जिसमें आपने ये कहा था कि हमारी लाइफ कैसी होगी ये हम खुद चूज करते हैं। तो अगर पिछले जन्म में मैंने ये चूज किया था कि मैं बेरोजगार रहूंगा, उसके पिछले जन्म में किया था, तो इस जन्म में मैं फिर से चूज कर लूंगा कि मैं बेरोजगार रहूंगा। लेकिन मैंने उसमें ये भी बताया था कि आप खुद चूज करते हो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के तो इम्प्रिंट, जो सोल एजेंडा है, वो भी तो आपके साथ आते हैं।
पास्ट लाइफ मैंने हमेशा बताया आपके, हाँ आप चूज करते हो, लेकिन पास्ट लाइफ थोड़ी छोड़ दो कि आप उनके इम्प्रिंट्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। मैंने कितनी बार अपने आप ही के पॉडकास्ट में कहा है कि भाई मुझे स्पिरिट गाइड्स ने कहा था वर्षा देख कितनी पास्ट लाइफ का पेंडिंग है तेरा, ये तू चूज कर रही है लेकिन अभी भी बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा चलाओ सब एक साथ दे दो, मैं कर दूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कोई मित्र ऐसा है क्या जो लगातार जिसको रिलेशनशिप में फेलियर है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। क्या ऐसा कोई है जिसको जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है? तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो एक रिलेशनशिप में जिसका फेलियर रहता है उसका दूसरे में भी होता है, पास्ट लाइफ से आ रहा है ये, और फिर पंडित जी कह देते हैं कि इसकी तो किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है। पास्ट लाइफ से आ रहा है, पास्ट लाइफ से आ रहा है। मैंने कितने लोगों का ऐसा रिलेशनशिप का देखा कि उन्हें पास्ट लाइफ में भी सुख नहीं मिला पार्टनर का। तो अगर आपने अब एक्शन नहीं लिया फिर वो आगे चला जाएगा। मैं आपसे फिर कह रही हूं, धरती को हम क्या कहते हैं? कर्म भूमि कहते हैं। आप जब ऊपर कोई भी चॉइस बनाते हो आपको उसे कंप्लीट धरती पे ही करना होता है, तभी तो आपका सारा एजेंडा यहाँ आके लगता है कि भैया यहाँ से कंप्लीट करके ही ऊपर वो आप वैनिश कर सकते हो, उसे खत्म कर सकते हो। जो भी आप चॉइस बनाओ, जो भी है करना आपको यहीं पड़ेगा खत्म उसको। तो प्लीज उसको अभी कर लो, नहीं तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। जब भगवान ये लिखता है कि इसके कर्मा ये हैं और इसकी सजा इसको भुगतनी होगी, तो भगवान से तो ऊपर फिर कोई नहीं है। भगवान ने लिख दिया। लेकिन भगवान आपकी भी तो चॉइस देख रहा है ना, आपकी भी तो सारा निकाल के रखना है। मैंने क्या कहा, रजिस्टर सबका खुलता है, सबका देखा जाता है और सारा कुछ वहीं से मैनेज होता है। ज्यादातर ज्योतिषियों को तो मैंने यही बोलते सुना है कि प्रारब्ध तो आप नहीं बदल सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। प्रारब्ध मतलब पास्ट लाइफ का that 33% ऑफ कर्मा। एब्सोल्युटली। तो मैंने कब कहा कि आप चेंज कर सकते हो बट वो 34 से चेंज हो जाएगा, आप वो कह रही हैं। कॉन्शियस चॉइस, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप रिस्पॉन्ड अगर कर रहे हो तो वो आप खत्म कर सकते हो, उसका चार्ज अपने ऊपर से खत्म कर सकते हो। पेन इज इनएविटेबल, ये बात मैंने आपके पॉडकास्ट पे कितनी बार कही है। लेकिन सफरिंग आपकी चॉइस है, आप कितना लेते हो और कितना नहीं लेते। आज मुझे चाहे कुछ भी कोई बोले, मैं कैसे उसे रिस्पॉन्ड करती हूँ मैटर वो करता है, वहां से मैं अपना वो कार्मिक खत्म कर सकती हूँ। नहीं, पर अगर मैं बेरोजगार हो गई और मेरी नौकरी अगर चली ही गई तो मैं वो पेन लूं या ना लूं, अल्टीमेटली तो मेरे खाते में पैसा नहीं आ रहा ना महीने के आखिर में। सो मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर उनके साथ ये हुआ, जॉब नहीं मिली, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम जॉब पर सेटल डाउन कर लिया। रिएक्शन पे नहीं गए, वो रिस्पॉन्ड करने लगी। ठीक है, कम्युनियन में आ गए उसके साथ कि भाई चाहे मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ मुझे नहीं मिल रही अपने कैडर की जॉब, छोटी मिल रही है मैं उस पर कर लेता हूँ। पर उसमें वो हैप्पीनेस कैसे आएगी? ये आपका बिलीफ सिस्टम है ना, उन्हें आ गई, उन्हें आ गई। और मेरी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक वेजिटेबल हॉकर था और ये डॉक्यूमेंटेड है। सदगुरु पता नहीं उनसे कैसे मिले, या तो सामान लेने गए थे या क्या था। वो वेजिटेबल हॉकर एनलाइटेंड था। अब आप ये सोचो, वेजिटेबल हॉकर किस में रहता होगा? एक छोटी सी जगह में, अपने मीट आउट्स उतने ही कर पाता होगा। पर पैसा कभी भी आपको मन की शांति नहीं देता। जो आपके पास जितना है आप उसमें अपनी खुशी में राजी हो जाते हो कि भाई मैं जो हूँ उसमें मैं खुश हूँ। जो मैंने आपसे कहा कि मैंने खुद स्ट्रीट जो पर्सन्स बैठे रहते हैं उनके साथ मैंने बात करी है, उनका कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो है हम बहुत खुश हैं उसमें। पर मैं डिजर्व जो करती हूँ मुझे उतना तो मिलना चाहिए। ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, हमारी सोसाइटी ने। अगर डॉक्टर बनने की है तो फिर तो मैं चाहूंगी ना कि मुझे उसी के अनुरूप ही नौकरी भी मिले। ये तो आपका बिलीफ सिस्टम हो गया ना, जो आपकी सोसाइटी ने बनाया है। 33% फिर वो सोसाइटी के नॉर्म्स आ गए, फैमिली के नॉर्म्स आ गए। लोग उनसे ऊपर हट के आगे निकल जाते हैं, लोग उनसे ऊपर हट के। स्टीव जॉब्स को नहीं सुनना पड़ा होगा कि तू तो कुछ है ही नहीं, किसी लायक कॉलेज ड्रॉपर है, तूने क्या किया है, कुछ भी नहीं। क्या तू उस टाइम पे कैलीग्राफी की क्लासेस लेने चला गया? कहा होगा ना, राइट। जूलिया चाइल्ड, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटेलिजेंस सर्विसेज में थी। उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया और वो उसमें चली गई, फ्रांस गई, वहाँ से उन्होंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करी। फिर वो अमेरिका की बेस्ट क्यूलिनरी सर्विसेज में आ गई थी और उनका वर्ल्ड फेम में नाम था। You are following your thing। आप जिसमें आपको शांति मिले, that is only 34%। उस शांति के लिए मैं वर्षा जी के पास क्यों आऊंगी? मैं तो इसलिए आऊंगी ना कि मुझे बार बार मैं नौकरी नहीं मिल रही है या मैं निकाला जा रहा हूँ, तो मैं वर्षा जी के पास आया तो कुछ ऐसा हो जिससे आगे कम से कम मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए। मैं अगर मुझे शांति ही उतने में ही चाहिए तो मुझे उसके लिए आपके पास आने की क्या जरूरत है? आपको कॉर्ड्स तो कट करानी पड़ेगी ना, आपको पास्ट बैगेज तो ठीक कराना पड़ेगा ना, और क्या पता आपको मिल भी जाए, सारा कार्मिक खत्म हो जाए और आपको वो चीज मिल भी जाए। इसमें क्या पता लगा हुआ है? मैंने इसमें मिराकल्स होते हुए देखे हैं।
मिराकल्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने सीरियसली मिराकल्स होते हुए देखे हैं इसमें। लोगों की लाइफ ऐसे टर्न हुई है कि लोग सोच भी नहीं सकते थे और वो उनको मिल गया। बिना रत्न पहनाए, बिना मैं पूजा पाठ कराए। डू आई वियर एनीथिंग? हाँ, Nobody can say that वर्षा wears anything. मैं कभी प्रमोट भी नहीं करती हूँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ। मैं कितनी स्ट्रांगली अभी बोल रही हूँ, मेरे पास आजकल तो इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं कि हम कामाख्या देवी की भी कराए, बगलामुखी की भी पूजा करा ली हमने, हम गया की सारी पूजा पाठ सब कुछ करा चुके, कुछ नहीं हुआ। अब बताओ आप क्या कर सकती हो? मैं कहा जाओ तुम्हारा आकाशिक करते हैं। कराया है ना 4.5 लाख 5 लाख। अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले ही मैं फ़ोन कॉल पर बात कर रही थी किसी से, तो मैडम देखो सब कर चुके हैं, अब कुछ हो तो बता दो, हम थक चुके हैं। एंड दीज पूजा पाठ ऑफ 4.5 लाख 5 लाख जो उसने मुझे बताई। आप क्योंकि पॉडकास्ट में कई बार आपने कह दिया है कि नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू एनीवन, तो वही चीज़ अब मैं आपको कह रही हूँ। मैं जब पितृपक्ष शांति कराने वाले से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि आपने कुंडली भी मचवा ली होगी, रत्न भी पहन लिया होगा, क्योंकि पितृपक्ष की शांति नहीं कराई इसलिए कृपा नहीं हो रही है। जब मैं किसी ज्योतिषी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कृपा यहाँ अटकी है। जब आप न्यूमोलॉजिस्ट से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि सब तो तुमने कर लिया लेकिन तुम्हारा नाम सही नहीं है इसलिए कृपा अटकी हुई है। अब आकाशिक अगर मैं बात करूँ तो उनका ये कहना है कि सब करा लिया लेकिन क्योंकि पास्ट लाइफ नहीं कराई तो इसलिए कृपा अटकी हुई। किसको सही माना जाए? तो चलो थोड़ा पास्ट में चलते हैं। हाँ। बुद्धा का नाम सुना होगा। हाँ। बुद्धा ने हमेशा पास्ट लाइफ्स का कहा है, सब बुद्धा को मानते हैं। कंट्रीज के मैंने खुद ने देखे हैं, जब मैं थाईलैंड या पता नहीं कहाँ गई थी, उस कंट्री के एम्बेसी जहाँ पे हम करते हैं ना, जब से हम हमारा पासपोर्ट और वीजा पे स्टैंपिंग लगती है सब कुछ, उसमें लिखा था दिस इज अ लैंड ऑफ बुद्धा, वी विल नॉट हियर एनीथिंग अगेंस्ट बुद्धा, यू आर नॉट वेलकम इन दिस कंट्री। एम्बेसी एम्बेसी नहीं, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो अंदर नहीं जाते हो, जब वहाँ स्टैंपिंग लगती है वहाँ पे, कई कंट्रीज ऐसी है ना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन में आप कह सकते हो। हाँ, एयरपोर्ट से निकलती है जहाँ इमिग्रेशन होता है, जहाँ पे ऑन अराइवल वीजा होता है। तो शायद वो थाईलैंड में था, कौन सी कंट्री में था, आई एम फॉरगेटिंग, और ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं गई थी तो वहाँ ये मेंशन था। बुद्धा को सब मानते हैं एंड बुद्धा ने हमेशा कहा कि तुम्हारे पास्ट लाइफ वाकई में मैटर करती है। वो बहुत सारी पास्ट लाइफ से अपने ऊपर काम करते आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई मेरा टाइम आ गया था इसलिए मैंने किया। उन्होंने कॉन्शियस चॉइसेस भी बनाई थी। उसके बाद उन्होंने कॉन्शियस चॉइस कैसे बनाई थी एंड ये डॉक्यूमेंटेड है भाई। बहुत लोग उनको देखकर उनको फॉलो करने लगे थे और उनके लोगों पे, उनके मुंह पे कई लोग स्पिट करते थे, उन्हें गालियां देते थे, उन पे हर तरह का एलिगेशन लगाते थे। वो रिएक्ट नहीं करते थे, वो रिस्पॉन्ड करते थे, वो अपना आगे की जर्नी अच्छी बना रहे थे। अगर पास्ट लाइफ इफेक्ट थी पर फिर उन्होंने कॉन्शियस चॉइसेस भी बनाई हैं। मैं बुद्धा का नाम यहाँ पे क्यों ले रही हूँ? मैं राम जी का या कृष्ण जी का नहीं ले रही, वो भी तो ह्यूमन फॉर्म में आए थे, पर फिर आप कह सकते हो वो तो विष्णु के अवतार थे। बुद्धा डॉक्यूमेंटेड है, 2500 साल पहले वो आए थे यहाँ पे। कई बर्ड्स उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, उन्होंने झूठ नहीं बोला था और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिला था और वो बोलते थे, उनके मुख से कमल की खुशबू आती थी और उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत जन्म अपने ऊपर काम किया है। ये चीज़ तो गीता में भी लिखी है कि तुम्हारे पुराने जन्म तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हाँ। है ना? लेकिन फिर तुम्हारी चॉइसेस होती हैं कि तुम आगे का अपना कैसे ठीक करते हो। गीता में ये लिखा है कि तुम्हारे पुराने जन्म तुम्हारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, पुराना जन्म होता है, ये भी गीता में लिखा हुआ है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन पुराने जन्मों को कलयुग में कोई देखने वाला भी मिलेगा और वो आकाशिक करके आपको बता देगा कि बीते 500 साल में आपने क्या किया है, 500 जन्म में आपने क्या किया है। ये गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, चलो लिखा है तो आप बताओ। नहीं लिखा, मैंने एग्री कर ली, लेकिन पास्ट लाइफ तो मेंशन है। हाँ, पास्ट लाइफ है ना भाई, आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, उसमें पास्ट लाइफ मेंशन है आपकी। तो वो पुनर्जन्म, वो सोल एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कुंडली है वैसे ये है, सोल एस्ट्रोलॉजी है। गीता में ये तो लिखा हुआ है कि आपके बोल आपको बहुत मैटर करते हैं, तो अपने वचन अच्छे कर लो। लोग आप देख लो कुछ कितने लोग कितना अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कि वो जो बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बोलने को भी तो माना जाता है कि आपने जो बोला वो सच हो गया। नहीं, ये चीजें तो लिखी हुई है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, और अहू शीतल हुए। हाँ, नहीं, मुझे इस पे सवाल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जब बुद्धा भी पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, जब कृष्ण भी पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो उसी का फायदा उठा करके क्या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आज के जीवन में करके, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि 500 साल पीछे क्या आपने किया है वो वर्षा जी बता देंगी या कोई दूसरा वर्षा जी इस फॉर्म में थी भी नहीं। तो जब ये चीजें, कृष्ण तो सब जानते थे इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ये भी गीता की आप अगर बातों को समझें तो आप जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। तो जब कृष्ण ये बता सकते थे कि पूर्व जन्म होता है, तो कृष्ण ये भी तो बता सकते थे ना कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। उन्होंने क्यों नहीं बताया? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर फॉर दैट। लेकिन आकाशिक होता है, ये मैं कह सकती हूँ।
क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से आती थी जहां पे मैंने सिवाय भगवानों के नाम का कुछ नहीं सुना था। मेरे तो खुद एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, ज़्यूज़, स्पिरिट वर्ल्ड एक नई चीज थी। और मुझे तो क्या कहते हैं ना कि मेरे तो झोली में आके गिर गया था कि मैंने कहीं से सीखा नहीं। और मैंने क्यों बता रहे हैं, क्यों हमारे जो सदगुरु हैं या हमारे जो भगवान हैं क्योंकि मुझे वो आए करते? नहीं थे। मेरे ट्रांस में असेंडेंट मास्टर ज़्यूज़ ही आए थे। उन्होंने मुझे अपने आप को यही कहा था, स्पेलिंग तक बताई थी, ZUES। मुझे नहीं आए थे कृष्ण भगवान, मुझे नहीं आए थे ये सब। मुझे अगर स्पिरिट गाइड्स भी आए थे ना 5 तत्व के, तो एनाकोंडा, स्नेक, पाइथन, कोबरा, लिजर्ड आए थे। मैं उन्हीं को कहूंगी। ऐसी बात नहीं है मैंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी। मैं क्या कहती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मैं इनको बहुत मानने लगी क्योंकि मेरे ट्रांस में यही आए थे। आपने किसी का सुना कि उनके ट्रांस में कोई हिंदू देवी देवता? हाँ, या बहुत लोग, क्योंकि जो मुझसे आकाशिक करते हैं, जो मुझसे क्लासेस करते हैं, हाँ। या जिनके मैं सेशंस लेती हूँ, उनको जब मैं बताती हूँ तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हैं, तो कई बार आते हैं। उसमें हनुमान जी भी आते हैं, माइकल भी आते हैं, जो एक एंजल है, एंजल माइकल, वो भी आते हैं। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। सबकी मदद करने वाले अलग 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 हैं। मेरे में ये आए थे। और जब हम पैदा होते हैं, हमारे सोल को, हमारी फिजिकल फॉर्म को 2 गार्डियन एंजल्स मिलते हैं। तो आप पिछले जन्म में क्रिश्चियन रही होंगी? हाँ, रही हूँ, मैंने देखा है अपने आप को। अच्छा। मैं मुस्लिम भी थी, मैं सिख भी थी, मैं बहुत पास्ट लाइफ जी कर रही हूँ। आई एम अ वेरी ओल्ड सोल। मेरा बहुत कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कार्मिक बैगेज था। आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग। तो ये भी एक रीजन हो सकता है? मेजर रीजन था जो मैंने ये लाइफ प्लान चूज किया था, क्योंकि मुझे कार्मिक अपना खत्म करना था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई मेड चॉइसेस ऑन द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसमें मैंने अपना कार्मिक बैगेज बनाया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई एम नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग। जो मैंने पूरा किया है, पूरा हो गया है अब वो। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। आई विल नॉट डिनाई दिस थिंग। पर अब मैं अलाउंस के साथ उसके हूँ, जो मैं बहुत सिखाती हूँ कि प्लीज़ अलाउंस में आ जाओ। मैं खुद उसे पूरा कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे अंदर से कुछ वो उथल पुथल जी बेचैनी होती है ना, वो नहीं है। आई हैव वर्कड ऑन माई चक्रास by making my conscious choices, by becoming more aware, more conscious, going into responding rather than reacting. आप respond कैसे करते हो? जब आप एंगर की एनर्जी में नहीं होते हो। आप समझ रहे हो? तो आप पैटर्न और लूप को ब्रेक कर रहे हो। Right. मैंने किया है। ये लोग क्या ये करना बिल्कुल ना आसान सोचे। है? नहीं, इट वाज नॉट इजी। क्योंकि जो आपको देख रहा है इस समय, नहीं, उसके लिए शालिनी, इट वाज हाँ, वेरी पैथेटिक। मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे थी। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ मैं अपने सर को बैंग करती थी दीवार से कि मेरी नसें फूल जाती थी। सर में इतना दर्द होता था, दवाई खाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता था। और मैं बैंग करती थी अपना सर दीवार में कि ये दर्द जा क्यों नहीं रहा है। और मेरा हस्बैंड दीवार और मेरे सर के बीच में हाथ रख लेता था। आई हैड अ पैथेटिक लाइफ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरे लिए आसान नहीं था। Yes, I have worked on myself a lot. लोग ये सोचे ना कि वर्षा को प्लेटर में रख के मिला है। वर्षा को कुछ भी प्लेटर में रख के नहीं मिला। I chose। मैं जब 7-8 महीने की थी, तब से मैंने अपना लाइफ प्लान जो मैं कार्मिक लिखवा के आई थी, मैंने पे करना शुरू कर दिया था। लोग बिल्कुल ना सोचें कि वर्षा को प्लेटर में रख के मिला है। I have worked for it. And for me, authenticity really matters. मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारी, हाँ, अगर चांस दोगे, टाइम लग सकता है, मैं चेंज कर सकती हूँ, बट यू हैव टू शो मी द इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। मैं आज भी हालांकि पिछले पॉडकास्ट में मुझे याद है ये बात मैंने बोली थी अपने व्यूअर्स को कि अगर वर्षा जी ये कर सकती हैं तो वो कोई भी कर सकता है। Absolutely. और क्योंकि उन्होंने अपना जो भी उनका शुरू से लेके बर्थ से लेके आगे तक की लाइफ स्टोरी हमें सुनाई है, वो एक्चुअली आप भी सुनेंगे, पिछले पॉडकास्ट में आप जाके सुन भी सकते हैं। तो आपको भी वो हिम्मत मिलेगी कि ओके फाइन, अगर वर्षा जी जैसी लेडी ये कर सकती है और आज वो कैमरे पे इतना कॉन्फिडेंट आपको दिखाई दे रही हैं, तो मुझे भी ये लगता है कि फिर ये कोई भी कर सकता है। शालिनी, टेल मी वन थिंग, कितने लोग ऐसे होते हैं, पूरी टीम काम कर रही होती है, कितने फॉलो अप और ये सब होता है, एंड पीपल कैन वाउच फॉर इट। मेरे यहाँ से कभी फॉलो अप कॉल या मैसेज नहीं जाता। फॉर अ सिंपल रीजन, मैं चेंज कर सकती हूँ, पर अगर तुम्हारा 100% तुम नहीं दोगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। एज सिंपल एज दैट। मैंने भी 100% दिया है, मैंने भी इंसेन चॉइसेस बनाई है, मैं ये भी करूँगी। आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटच्ड। मैं देखती हूँ ऊपर वाला मुझे कितना वो करेगा। आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट टू माई सेल्फ। जब आप खुद अपने आप से अकेले बैठ के बात कर रहे होते हो ना, तो आप एक्चुअली में यूनिवर्स से बात करते। तब मुझे नहीं समझ में आती थी ये बातें। क्लेम है ना, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, भगवान तो
एग्जिस्ट ही नहीं करता। भगवान ही तो जानती हूँ ना मैं तो एसेंट मास्टर्स जीव तो इन सबका पता ही नहीं था। राइट। बट वो सुनता है, वो करता है। यू हैव टू मेक चॉइसेस। दिस इज अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी मैन एक लेडी से ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। आप भी अगर ये मानते हैं कि महिलाएं ज्यादा पावरफुल है और कोई भी जैसा वर्षा जी भी कह रही है कि कोई भी पुरुष महिलाओं की बराबरी तो नहीं कर सकता, तो फटाफट से नो ऑफेंस, मैं फिर कह रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी मेल और फीमेल, हम सबके अंदर एनर्जीज होती हैं। आज मैं अगर फीमेल या आप फीमेल की फॉर्म में, तो आप में फीमेल एनर्जी ज्यादा होगी, मैस्कुलिन कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि इस बात के ऊपर आप लाइक करो फटाफट से पॉडकास्ट को, और हमारी जो वो पुराना भजन भी है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आप भी अगर ये मानते हैं, ये भजन आपने गुनगुनाया है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके पुनर्जन्म वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आप अगर वो मानते हैं तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अब मैं चाहती हूँ वर्षा जी, चलते चलते आप मेरे व्यूवर्स को अगर कुछ कहना चाहती हैं, हालांकि मुझे लगता है हमने काफी कुछ कवर किया है बिहेवियर इशू के ऊपर भी। एक चीज मैं और चाहती हूँ वर्षा जी, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत से कमेंट आए थे, उसके पहले भी बहुत से कमेंट आए थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज के पॉडकास्ट में जो कॉमेंट्स आए उनमें से 2 या 3 कॉमेंट को आप अगले पॉडकास्ट में नाम लेके विद नेम हम उनको अगर एड्रेस करें, आप इफ यू आर रेडी? एब्सोल्युटली। हम नाम लेके आपका जो भी आप बताएंगे और जो आप प्रॉब्लम बताएंगे वो वर्षा जी के साथ डिस्कस करेंगे। तो 3 ऐसे जो हमारे व्यूअर होंगे जिनका कमेंट आया रहेगा उसको हम एड्रेस करेंगे। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कहिए। हमेशा मैं कहती हूँ शालीनता के साथ आप अपनी बात रखें कमेंट सेक्शन में, वो ज्यादा बेहतर होगा। और उनमें से 3 कमेंट को एड्रेस करेंगी वर्षा जी हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट विद नेम। 100% डन। अपने आप आप बताएं। खड़े हो जाओ भाई, अपने लिए खड़े हो जाओ। ये मत सोचो कि तुम एक लेडी हो तो तुम में पावर नहीं है। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा बड़ी पावर किसी में मुझे नहीं लग रहा है वर्षा जी 3 लेडीज को ही सिलेक्ट करने वाला है। आई डोंट माइंड, आई रियली बिलीव कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है ना? डन। मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी यही मानती हूँ। आप जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं व्यूअर्स को, प्लीज आप बताइए। फॉर लेडीज, स्टैंड अप ऑन योर ओन। तुम बहुत पावरफुल हो, ये मत सोचो पढ़े लिखे नहीं हो यार। क्लाउड किचिंग चलती है आजकल, तो हाथ के बने हुए स्वेटर्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। तुम हर चीज़ में अपनी किस्मत आजमा सकती हो। तुम्हें कोई भी डाउन नहीं कर सकता। किसी भी आदमी में इतनी पावर नहीं है। शो अप योर पावर। एक दिन घर का काम छोड़ दो, देखो कैसे सारे आदमी तुम्हारे पैरों में आके गिर जाएंगे। नो ऑफेंस अगेन। ठीक बात है। और ये संदेश अपने सुन के और अपने अंदर तक आपको नहीं रखना है, इसको जीवन में ढालना भी है। और बाकी महिलाओं तक भी अगर आप पहुंचा सकती हैं तो प्लीज पहुंचाइए। ये पॉडकास्ट देख के अगर बाकी लोगों को संबल मिले तो मुझे लगता है हम जो कोशिश कर रहे हैं वर्षा जी, वो मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि सब तो आपके पास तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो आपकी बातों से ही अगर वो मैसेज फैले तो ये भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बिकॉज शालिनी जी, आई एम वॉचिंग, आपके व्यूअर्स को थैंक्स है कि आप उनके कहने पे मुझे पापा बुलाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आप उनको इतना वेटेज दे रहे हैं, तो ये तो एक हम्बल ग्राउंड है कि भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करो चैनल को। और सच में ऐसे एम्पावरिंग चीज़ों को समझो कि आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ को। हर चीज़ डेस्टिनी नहीं होती है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा पावर। आपने खुद अपनी लाइफ चेंज की है, और बहुत से लोग अपनी लाइफ चेंज करके बस वहीं थम जाते हैं, क्योंकि उनको जो मिलना होता है वो उन्हें मिल चुका होता है। लेकिन ये बदलाव अब बाकी लोगों के भी जीवन में ला रही हूँ, खासकर महिलाओं के जीवन में। आई एम वेरी हैप्पी। मोर पावर टू यू वर्षा जी। थैंक यू सो मच।